ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने गवर्नर का बेसिक पूरा समझा दिया था अच्छे से, क्या क्या उसमें काम का है। अब अपन पढ़ेंगे वो जो राजस्थान में क्वेश्चन जहां से सबसे ज्यादा आते हैं। राजस्थान में क्वेश्चन आर्टिकल वार्टिकल से कम आते हैं, ये ज्यादा आते हैं कि फला गवर्नर के बारे में बताओ, ये और वो बहुत सारी चीज आती है। तो वो थोड़ा एकदम तसल्ली देख लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि राजस्थान में गवर्नर सिस्टम आया कैसे। तो अपन को पता है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन राजस्थान फॉर्म हो गया था, एक तरह से मेवाड़ वगैरह मिल गया था। तो इस दिन हमारे राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह। राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह पहले बंदा था। ये कब तक रहे? 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 में अजमेर का विलय हो गया, अजमेर का इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद राजस्थान, जो आज का राजस्थान है, वो एक्चुअली पिक्चर में आ गया। तो 1 नवंबर 1956 में जब अजमेर का विलय किया गया, तो उस समय राज प्रमुख की पोस्ट हटा दी गई और उसकी जगह नई पोस्ट बनाई गई गवर्नर। पहला जो गवर्नर बन के आया वो गवर्नर कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। ये चीज अपने बहुत बार पढ़ी भी होगी। तो 1956 तक राज प्रमुख की पोस्ट थी, ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहले राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह। 30 मार्च से लेकर 1 नवंबर 1956 थे। उनके बाद पहले गवर्नर कौन से है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 1 नवंबर 1956 भाई, इस बार आरएस का क्वेश्चन भी इसी पॉइंट पे था। उसके बाद ये कब तक रहे? अब जैसे आरएस ने ये तो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कब अपॉइंट हुए। अब हो सकता है साला अगली बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि कब तक रहे। तो 15 अप्रैल 1962 तक। ये डेट भी अपन ध्यान रख लेंगे। गुरुमुख निहाल सिंह पहला, पहले गवर्नर का टोटल पूरा कार्यकाल 56 से लेके 62। 15 अप्रैल तो ये माने अप्रैल फूल बनाया। ठीक है, 15 अप्रैल 1962। इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो डिवीजन सिस्टम था राजस्थान का, डिवीजन सिस्टम, संभागीय व्यवस्था। ठीक है। तो जो डिवीजन सिस्टम था, ये शुरुआत कब हुई? 30 मार्च 1949 को हीरोलाल शास्त्री ने शुरुआत करी। और अंत कब हुआ? इसका एंड कब हुआ? इसका एंड हुआ था 24 अप्रैल 1962 को। तो 24 अप्रैल 1962 को जब इसका एंड हुआ था, तो उससे पहले गवर्नर रिजाइन कर चुके थे। मतलब ऐसे याद रखेंगे, ये जो गुरुमुख निहाल सिंह थे, डिवीजन सिस्टम खत्म हुआ उससे 9 दिन पहले ये हर मतलब इनको हटा दिया गया था। फिर जो नए गवर्नर आए, इसको कैसे याद रखना, गुरुमुख निहाल सिंह मना कर रहे थे कि डिवीजन सिस्टम मैं तो खत्म करने दूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए भले ही। तो फिर गवर्नमेंट ने इन्हीं को हटा दिया और ये हट गए। फिर नया गवर्नर आए, उन्होंने फिर जो है डिवीजन सिस्टम, संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया। पहली फीमेल गवर्नर कौन है? महिला गवर्नर, वो है प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पहली गवर्नर इंडिया के अंदर कौन सी, जैसे अपन ने राजस्थान की, राजस्थान की पहली महिला गवर्नर कौन सी थी? प्रतिभा देवी पाटिल। बट अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान नहीं इंडिया में, तो इंडिया में सरोजिनी नायडू किस स्टेट में गवर्नर बनाई गई थी? यूपी में। कब से लेकर कब तक? देश आजाद होने से 1947 से लेकर 1949। ये कोई नहीं पूछेगा अपन से, इतना पूछ सकते हैं कि पहले इंडिया की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। और राजस्थान के खैर इंपॉर्टेंट नहीं, प्रतिभा देवी पाटिल। अभी मैं इन सबको याद कराऊंगा, इन सबके बारे में जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं सब करवाऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखेंगे। अभी लिखा, वाइल होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ राजस्थान द गवर्नर ऑफ द यूपी श्री राम नाइक चेंज प्रोटोकॉल सिस्टम। इसका मतलब ये कि ये एक बंदा था, मतलब बंदे के गवर्नर है, यूपी के गवर्नर थे श्री राम नायक। तो जब ये यूपी के गवर्नर थे और राजस्थान का अतिरिक्त, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, तो राजस्थान का जब एडिशनल चार्ज ये ले रहे थे, मतलब वहां के गवर्नर रहते हुए राजस्थान का गवर्नर का काम भी कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने क्या बोला कि यार यहाँ जो आए, अब इन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस करी कि राजस्थान में जो भी बंदा आ रहा है हिज एक्सीलेंसी करता है, हिज एक्सीलेंसी। तो बोले तो ये क्या हिज एक्सीलेंसी कर रहे हो? ये अंग्रेजों की चीज हटाओ इसको, मुझे हिज एक्सीलेंसी नहीं सुनना। तो क्या सुनना चाह रहा था भाई साहब? इन्होंने बोला मुझे बोलो ऑनरेबल गवर्नर। क्या बोलो? ऑनरेबल गवर्नर, या फिर माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय। तो अब गवर्नर का जब भी नाम लिया जाएगा कैसे लेंगे? ऑननीय गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर श्री, और आगे श्री लगाना जरूरी है, तभी देखो श्री लिखा हुआ, ऑनरेबल गवर्नर श्री राम नायक लिखा हुआ है। इन्होंने बोला या तो नाम के आगे श्री लिखो, श्रीमती लिखो, सुश्री लिखो। अगर लड़की होगी, मतलब फीमेल होगी तो श्रीमती सुश्री, और मेल होगा तो श्री। तो श्री ऐसे लगे ऑनरेबल गवर्नर श्री राम नायक, या माननीय गवर्नर माननीय राज्यपाल श्री राम नायक, या राज्यपाल महोदय, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिज एक्सलेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आते हैं कि क्या कोई ऐसा गवर्नर भी है पूरे इंडिया में जिसको हटाया गया? बहुत सारे गवर्नर हटाए गए। सबसे पहले कौन हटाया गया? तो वह है प्रभुदास पटवारी। सबसे पहले जो गवर्नर जिनको हटाया गया उनके ऑफिस से होते प्रभुदास पटवारी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये अपन को बिल्कुल लिस्ट याद रखनी है कि राजस्थान में जो भी गवर्नर थे उनमें कई सारे गवर्नर तो ऐसे थे जो फुल टाइम थे। फुल टाइम का मतलब लगे और पूरा, मतलब राजस्थान में अपॉइंट किया गया। जैसे कलराज मिश्र है अभी फिलहाल जो गवर्नर है, तो कलराज मिश्र को सेंट्रल गवर्नमेंट लगाई और राजस्थान में काम कर रहे हैं। बट कुछ गवर्नर ऐसे भी थे जो किसी और स्टेट के गवर्नर है, कोई गुजरात का है, कोई हरियाणा का है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है, और वो रहते हुए राजस्थान का काम संभाल रहे हैं। तो ऐसे राजस्थान में अभी तक कितने गवर्नर हुए? तो टोटल ऐसे कितने गवर्नर हुए? 8। ये 8 वो गवर्नर हैं जो किसी और स्टेट में, किसी और राज्य के गवर्नर रहते हुए राजस्थान में गवर्नर का काम कर रहे थे। अब ये ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि शिव मंदिर कहां पर है? कि कैलाश मंडल पर है। शिव मंदिर कहां पर है? कैलाश मंडल में। कि क्या काम है शिव मंदिर में? कि शिव मंदिर में जाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि मेरे बच्चे का, किड, किड का मतलब बच्चे, कि मेरे बच्चे का स्वरूप प्रभु राम जैसा हो।
मेरे बच्चे का स्वरूप कैसा हो, प्रभु राम जैसा हो, सो दैट, अच्छा प्रभु राम जैसा स्वरूप क्यों चाह रहे हो, मैं ये चाह रहा हूँ ताकि उसका राज सब तरफ हो जाए। मतलब कहने का मतलब हाइपोथेटिकल केस लेके चल रहे हैं, एक अपन सोच के चलेंगे, ऐसा कुछ है कि कोई बंदा बोल रहा है कि मैं शिव मंदिर जाऊंगा, कि शिव मंदिर कहाँ पर है, कि कैलाश मंडल में। अच्छा, कैलाश मंडल में क्यों जाना चाह रहा भैया, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे किड का स्वरूप पृथ्वी राम जैसा हो, ताकि उसका हर तरफ क्या हो जाए, राज। अब इससे क्या होगा, 8 नाम याद होगा। देखो सबसे पहले शिवराज पाटिल, ये कैलाशपति मिश्रा, ये मंडल डीएल मंडल, ये किदवई, ये स्वरूप सिंह, ये प्रभु राम से आ जाएगा प्रभा प्रभा राव, और राम से आ जाएगा श्री राम नायक, और राज से आ जाएगा टीवी राजेश्वर। ये जो नाम, अब अपन को ऐसा नहीं है कि एकदम नाम याद रखने। क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, कि दिए गए 4 गवर्नर में से कौन सा गवर्नर ऐसा था राजस्थान का जो गुजरात का गवर्नर रहते हुए उन्होंने संभाली, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा। वो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। यह क्वेश्चन ऐसा आएगा, दिए गए 4 गवर्नर में कौन सा गवर्नर है, जैसे नाम दे देंगे, पहला दरबार सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, मिलाप चंद जैन, ए आर किदवई, ये दे नाम। अब पूछेंगे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा था जो अतिरिक्त परिवार, जिसने अतिरिक्त भार संभाला। तो अगर ट्रिक याद होगी तो इन 8 नाम अपन देखते टिक कर जाएंगे कि ये सब वो हैं जो एडिशनल थे, अतिरिक्त थे। एडिशनल का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। ठीक है, अब आता है ये कुछ थे जो एक्टिंग थे। एक्टिंग का मतलब क्या, एक्टिंग का मतलब होता है नाटक करना। एक्टिंग का मतलब तो ये होता है नाटक करना, नाटक नहीं बोलेंगे, इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर, एक्टिंग का मतलब बताता हूं मैं, एक्टिंग गवर्नर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, एक्टिंग गवर्नर, कार्यकारी राज्यपाल। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कार्यकारी, उसको बोलेंगे अतिरिक्त। ये लिख भी देता हूं मैं ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा काम आसान हो जाए। कार्यकारी बोलते हैं इनको, तो एक्टिंग को कार्यकारी राज्यपाल, और एडिशनल को बोलते हैं अतिरिक्त। वैसे ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर अपन यही याद कर ले एक्टिंग, क्योंकि इससे अपनी ट्रिक बन जाएगी। एक्टिंग गवर्नर इंग्लिश में तो आते ही पेपर, हर पेपर। तो देखो कैसे याद रखना, कि सबसे पहली पिक्चर गवर्नर के ऊपर कौन सी बनी थी, जगत नारायण। सबसे पहली पिक्चर कौन सी बनी गवर्नर के ऊपर, जगत नारायण। अब सुनो, इसमें कुछ नाम बताता हूं मैं इससे, वेदपाल त्यागी, ठीक है, एनबी टिबरेवाला, मिलाप चंद जैन, ठीक है, और जेएस वर्मा। बताता हूँ क्या कहानी है, सुनना ध्यान से। सब नाम याद होंगे, सब कुछ याद होगा, तसल्ली से अगर सुनेंगे तो। यह है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में एक ऐसे जज हुए, हाई कोर्ट के एक ऐसे चीफ जस्टिस हुए। चीफ जस्टिस का मतलब क्या था, मुख्य न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट के एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जो अपने टावरों को लेकर आते थे, किसके अंदर टावर मतलब बच्चों को, या बोलो जो टुकड़े करवाते थे, ये जो लड़ाई करवाते थे, कुछ इस तरह अपने याद रहे, टिक बना रहे, मैं किसी के डिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूँ कि टिबड़े वाला कौन से हो भैया, टिबड़े वाला, टिबड़े वाला। इन टिबड़े वाले के चक्कर में सब में हो गया लंग, जितनी भी थी लड़ाई, तो सब में पंगा हो गया हाई कोर्ट के अंदर। तो इनको ठीक करने के लिए अगले जज आए जिन्होंने इन सब में बीच में क्या कराया, मिलाप, मिलाप करवा दिया। ठीक है, तो हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के 2 चीफ जस्टिस हैं, एक टिबड़े वाला और एक मिलाप चंद जैन। तो ये 2 नाम तो तुम्हें याद होंगे, कि मतलब मैं यूं बताना चाह रहा हूं कितने ऐसे जज थे जिन्होंने एक्टिंग गवर्नर का काम भी किया है। तो 2 तो है राजस्थान हाईकोर्ट के, कौन कौन, टिबड़े वाला और मिलाप चंद जैन। एक है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम, अच्छा सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन, जिनको वेदों का ज्ञान होगा, वेदपाल। तो वेदपाल त्यागी, सुप्रीम कोर्ट में कौन जा सकता है, जिसको वेदों का ज्ञान हो, वेदपाल त्यागी। और एक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जे एस वर्मा। जेएस वर्मा क्यों, क्योंकि इनके बारे में कई सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट इनके बारे में ये, इन भाई साहब ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन रहे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन थे ये। दूसरे, जो निर्भया गैंगरेप हुआ था 2012 में, उसके बाद एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के, निर्भया गैंगरेप वाली, तो दिल्ली गैंगरेप के ऊपर जो कमेटी बनी थी उसके अंदर ये चेयरमैन थे, जिन्होंने ये बोला कि कोई गैंगरेप करता है तो उसको मौत की सजा दे दो, तो उस पर्टिकुलर कमेटी के थे ये। इसके अलावा बहुत ही फेमस विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा गाइडलाइंस, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ, उस सबसे नाम जुड़ा जेएस वर्मा। तो जेएस वर्मा के नाम 3 जगह, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी थे जेएस वर्मा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, ये विशाखा गाइडलाइन बनाई, और दिल्ली गैंगरेप पे जो कमेटी बनी उसमें जेएस वर्मा। तो ये 4 नाम तो याद कर लो, सुप्रीम कोर्ट के वेदपाल त्यागी, सुप्रीम कोर्ट के जेएस वर्मा, और हाई कोर्ट के टिबड़े वाला, हाई कोर्ट के मिलाप चंदन। 4 ये कौन थे जो जज थे जिन्होंने एक्टिंग काम किया। तो देखो अब इसमें काम कितना आसान हो गया अपना, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंदन, जेएस वर्मा, और एनबी टिबड़े वाला। तो ये 4 तो जज हैं। अब इसमें 2 जो नाम बताओ ना, केडी शर्मा और एस के सिंह, जैसे अपन बोलने बताता हूँ, इसकी कहानी बताता हूँ। ठीक है, ये है पाकिस्तान, और ये है अपना, कुछ और मान लेते हैं, जैसे सर्बिया लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया लेते हैं, ऑस्ट्रिया। तो पाकिस्तान के अंदर अपना जो राजदूत था वो था कौन,
केडी शर्मा, मतलब पाकिस्तान में ब्राह्मण भेज दिया उन्होंने इतना रिस्क लेके। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर था एसके सिंह। अगर ये बंदे राजदूत है तो किससे बने होंगे राजदूत? राजदूत देने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, यूपीएससी देने के बाद एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसको बोलते हैं, यूपीएससी के अंदर आते हैं आईएफएस एग्जाम, नहीं यूपीएससी एग्जाम के अंदर ही पोस्ट होती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो दो बंदे ऐसे हैं जो भारतीय फॉरेन सर्विसेज के मेंबर थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर थे, ठीक है, विदेश मंत्रालय के अंदर। तो वो थे केडी शर्मा और एसके सिंह, और ये दोनों ने भी राजस्थान में गवर्नर का रोल प्ले करा है। तो दो नाम और याद कर लो, केडी शर्मा और एसके सिंह, ये दोनों आईएफएस ऑफिसर थे। तो टोटल हमारे पास 10 नाम है। 10 में से एक्टिंग करने वाले, पहली तो पिक्चर होगी जगत नारायण, याद हो जाएंगे। 4 जज हो गए, 2 हमारे आईएफएस ऑफिसर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 7 नाम अपन को याद हो गए। अब देखो 7 में से ये बचे 2 नाम, तो ये कैसे याद रखेंगे? पीके बनर्जी, डीपी गुप्ता, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, पीके बनर्जी। तो पीके बनर्जी क्या है ये तो पीके तो पिक्चर का नाम है, एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग से याद कर लो, एक्टिंग से पीके, या बनर्जी का कुछ बना लेना डीपी। बार बार कोई बंदा अपनी डीपी चेंज कर रहा है, फोटो चेंज कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको एक्टिंग करनी है, तो डीपी गुप्ता। तो ऐसे भी ये भी याद हो जाएगा। एंड फाइनली बचेगा मार्गरेट अल्वा, ये लास्ट है, मार्गरेट अल्वा, तो इसको भी अपन किसी तरह याद बना सकते मार्गरेट। मैं कोशिश करता हूँ सब नामों को दोबारा लिखने की बिना देखे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिंग, और ये सारे नाम एक बार अपने दिमाग में बोलना, ठीक है, बोलना कोशिश करना कि यही क्लास में याद हो जाए। तो एक्टिंग में 4 तो थे जज, 4 जज में 2 थे हाई कोर्ट के चीफ जज, राजस्थान हाई कोर्ट के। तो पहला कौन सा था? टिबड़े वाला, टिबड़े वाला जिसने टुकड़े लड़ाई करवा दी। फिर मिलाने के लिए कौन आया? मिलाप चंद जैन। फिर एक वेदों का ज्ञानी वेदपाल, सुप्रीम कोर्ट का। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक जीएस वर्मा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, दिल्ली गैंगरेप का, विशाखा गाइडलाइंस का। 2 आईएफएस ऑफिसर थे। एक कौन सा था 5वें नंबर पर? केडी शर्मा। और एक कौन सा था? एसके सिंह। अच्छा, इन सब के अलावा क्या पढ़ा था हमने? एक बंदा डीपी बहुत चेंज करता, गुप्ता साहब, डीपी गुप्ता। एक हमने पढ़ा था जो बार बार क्या कर रहा था? पीके, पीके बनर्जी, पीके बनर्जी। और सबसे पहली पिक्चर कौन सी आई थी जजों के ऊपर? जगत नारायण। और लास्ट में कौन सा था? मार्गरेट अल्वा। अब देखो जब मैं याद कर सकता हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस से, तो ये तुम लोगों को भी काफी आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब तो एक्टिंग जिन्हों। अब एडिशनल की ट्रिक क्या थी? कि एडिशनल ट्रिक थी कि शिव मंदिर पे जाऊंगा, शिव टेम्पल, शिव मंदिर में जाऊंगा। क्यों जाएगा भाई ये शिव मंदिर में? कहां पर शिव मंदिर? कि शिव मंदिर तो कैलाश मंडल पे है। अच्छा, क्यों चाहिए शिव मंडल? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों का स्वरूप, बच्चे का स्वरूप कैसा हो? प्रभु राम जैसा हो, ताकि सारे जग में उनका क्या हो जाए? राज हो जाए। इससे कैसे याद हो जाएगा अपन को? इससे अपन को ऐसे याद हो जाएगा कि देखो भैया, राज से आ जाएगा टीवी राजेश्वर, प्रभु से हो जाएगा प्रभा राव, राम से होगा राम नायक, किस से होगा AR किदवई, स्वरूप से हो जाएगा स्वरूप सिंह, शिव से हो जाएगा शिवराज पाटिल, कैलाश से होगा कैलाशपति मिश्रा, और मंडल से हो जाएगा DL मंडल। तो टोटल 8 के 8 नाम याद हो गए। जिस तरह अपन ने इसमें देखा था कि सबसे पहला एक्टिंग गवर्नर कौन सा था? जगत नारायण। उसी तरह यहाँ सबसे पहला एडिशनल गवर्नर कौन सा? स्वरूप सिंह, ठीक है। तो ये अपना एक्टिंग और एडिशनल पे सारे नामों की ट्रिक होगी। 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये बड़ा मतलब लोग परेशान होते हैं इसमें कि हमको इसको कैसे याद करें, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक तो चीफ मिनिस्टर होता है, मतलब बहुत भारी चीज है ये। चीफ मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, फिर बोलते हैं लोकसभा के मेंबर, फिर बोलते हैं राज्यसभा के मेंबर, फिर बोलते हैं विधानसभा के मेंबर, एसएलए के मेंबर, एसएलसी के मेंबर। राजस्थान एसएलए को बोलते हैं विधान सभा, और एसएलसी को बोलते हैं विधानमंडल। तो इनके मेंबर। फिर एक होता है गवर्नर, एक होता है प्रेसिडेंट, एक होता है चेयरमैन, एक होता है स्पीकर, एक होता है डेप्यूटी चेयरमैन, एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। ये इतने सारे बवंडर है और सबकी एज का लफड़ा फंसता है कि किसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, किसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। इसका तरीका बताता हूं याद करने का, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। अब मुझे बता, अगर इंडिया लेवल में बात करें तो कौन सा हाउस होता है सबसे बड़ा? लोकसभा। और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। यही हाउस अगर हम स्टेट में कंपेयर करें तो कौन सा आता है? तो स्टेट में यही हाउस हो जाएगा SLA। SLA का मतलब है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा, ठीक है। और एक होता है SLC, इसका मतलब क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो ये क्या है? विधान सभा, और ये क्या? विधान परिषद, ठीक है। अब मुझे बताओ, लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है? लोकसभा का चेयरमैन होता है स्पीकर। अच्छा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन सा होता है? डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा का स्पीकर होता है चेयरमैन। मतलब कहने का मतलब है, अगर पूछा जाए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन। ये हो गया। अच्छा, अगर स्पीकर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर, और चेयरमैन नहीं हो तो डेप्यूटी चेयरमैन। सिमिलरली
विधानसभा स्टेट असेंबली का चेयरमैन, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर। तो एसएलसी का मेंबर या तो चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, ये होता है। ठीक बात है, ओके। अब मुझे बताओ, लोकसभा में कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तो अगर ये इसके बराबर हाउस है, इसमें भी कितनी रखेंगे? 25 साल। राज्यसभा में एज कितनी होती है? 30 साल। यहाँ पे एज कितनी होती है? 30 साल। याद हो गया? लोकसभा का 25, लोकसभा के बराबर का हाउस होता है ये, तो यहाँ भी 25, राज्यसभा का 30, तो विधान परिषद में भी कितना हो गया? 30। अब बताओ मुझे, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहां से चुने जाते हैं? लोकसभा से। तो अगर इनकी एज 25 तो इनकी भी 25, अगर इनकी एज 25 तो इनकी 25, इनकी 30 तो इनकी भी 30, इनकी 30 तो इनकी भी 30। देखो ये हो गया आराम से याद। और अगर कोई तुमसे पूछता है कि गवर्नर की कितनी, प्रेसिडेंट की कितनी, तो जवाब होगा इन दोनों की 35। समझ आ गया? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चीफ मिनिस्टर की कम से कम एज कितनी होती है? तो चीफ मिनिस्टर किस हाउस का होता है? लोकसभा का होता है कि राज्यसभा, सॉरी, विधानसभा का होता है, विधान परिषद का? चीफ मिनिस्टर तो कहीं का भी हो सकता है भाई, जरूर थोड़ी विधानसभा का मेंबर हो, विधान परिषद का भी हो सकता है। तो बताओ मुझे, अगर कोई बंदा विधानसभा का भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है, तो कम से कम उम्र कितनी होगी? विधानसभा में 25 है, तो 25 का हो सकता है चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली पीएम कितना हो सकता है? 25 का। चलो बताओ, लोकसभा की एज 25 कम से कम, राज्यसभा में 30, विधानसभा के अंदर 25, विधान परिषद में 30, स्पीकर की एज कम से कम 25, चेयरमैन की एज, चेयरमैन उसका होता है राज्यसभा का, 30, प्रेसिडेंट की एज 35, गवर्नर की एज 35। ये लो, ये सारा एज वाला लफड़ा यहीं बात हो गया। अब एज में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यह था कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मैं 4 बार बताता हूँ कैसे याद रखना। सबसे पहले लगा था 1967 में, फिर लगा 1977 में 10 साल के बाद, फिर लगा 1980 में 3 साल के बाद, फिर लगा 1992 में। हो गया। कब से कब तक लगा वो भी देख लो। सबसे पहले लगा 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक। अब ध्यान से देखना, ये अप्रैल है तो ये अप्रैल अब आ जाएगा यहाँ पे, अगला लगेगा अप्रैल से मई जून, थोड़ा जून तक चलेंगे। अब ये जून के नीचे जून आ जाएगा तो अगला लगेगा जून, और यहाँ इससे 1 महीना कम कर देंगे, इससे 1 महीना कम, तो मार्च -1 कर दो, ये मार्च +1 किया था, मार्च -1 कर दो तो ये हो जाएगा फरवरी, और ये हो जाएगा दिसंबर 1992 से लेके दिसंबर 1993, लगभग 1 साल का। दो ध्यान से देखो कैसे याद करा आपने। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ, बहुत आराम से याद हो जाएगा। तुमसे कोई पूछे प्रेसिडेंट रूल कब से कब लगा, सबसे पहले 67, फिर लगा 77, फिर लगा 80, फिर लगा 92। ठीक है। अब कैसे याद रखना था, स्टार्ट कहां से करेंगे? मार्च से, मार्च से लेके अप्रैल। अभी अप्रैल यहां भी क्या जाएगा? अप्रैल, अप्रैल से कहां चलेंगे? 2 महीने बढ़ाओ, जून। अब ये जून के नीचे जून लिख दो, लिख दिया। अब अप्रैल के नीचे, लेकिन अप्रैल नहीं आएगा, नहीं या मार्च आएगा, जो महीना यहाँ नहीं आया हुआ है इनसे पहले वाला महीना कौन सा? फरवरी। याद हो गया। और ये तो लास्ट वाला दिसंबर से दिसंबर है, दिसंबर 1992 से लेके दिसंबर 1993, मतलब लास्ट वाला जो है ये वाला, ये पूरा 1 साल रहा, सबसे बड़ा ये पूरा 1 साल रहा। और पहला वाला मार्च 1967 से लेके मार्च 1900 अप्रैल 1967, मतलब 1 महीने रहा है। तो सबसे छोटा हो गया पहला, सबसे बड़ा हो गया चौथा। चारों याद हो गए? चारों टाइम पीरियड याद हो गया? ठीक है। तो इस तरह से चारों टाइम पीरियड में याद कर लेंगे, 2-3 बार मेहनत करेंगे, ये भी याद होगा। अब क्वेश्चन इसमें ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि जब पहला प्रेसिडेंट रूल लगा राजस्थान के अंदर, उस वक्त राजस्थान का, जब पहली इमरजेंसी लगी राजस्थान में, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको, राज्य इमरजेंसी, तो उस वक्त राजस्थान का गवर्नर कौन था और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो ये अभी हम चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, और फिर भी बता देता हूं, 1967 में राजस्थान का चीफ मिनिस्टर था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन सा था? सुखाड़िया। और गवर्नर था संपूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। 1977 में राजस्थान का चीफ मिनिस्टर था हरिदेव जोशी, जोशी, और गवर्नर था वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। 1980 के अंदर हमारा चीफ मिनिस्टर, 1980 और 92 इन दोनों में चीफ मिनिस्टर था भैरव सिंह शेखावत, और यहां पे था गवर्नर 1980 के अंदर रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। 1962 में गवर्नर था मेरी चन्ना रेड्डी, एमसी रेड्डी। अब ये सारे पॉइंट जो है ये तो 2-3 बार प्रैक्टिस से याद होगा। क्या बोला मैं, दोबारा बताता हूँ। 1970 में मोहनलाल सुखाड़िया गवर्नर, संपूर्ण आनंद। मतलब कैसे याद रखेंगे, राजस्थान में कोई इमरजेंसी लगा ही नहीं पा रहा है, तो पहली बार इमरजेंसी किसने लगाई? संपूर्ण आनंद। मतलब इसने इमरजेंसी लगाई और आनंद ले लिया, मजा आ गया इसको, किसी ने मैंने इमरजेंसी लगा दी, मोहनलाल सुखाड़िया को हटा दिया। तो पहली बार संपूर्ण आनंद। फिर दूसरी बार इमरजेंसी किसके केस में लगी? चीफ मिनिस्टर कौन था? हरिदेव जोशी। अब कैसे याद होगा, हरि के नाम में कौन आ रहा है? भगवान का नाम आ रहा है। तो सोचो हरिदेव जोशी की सरकार गिरानी है, तो ये गिराने वाला भी कोई भगवान से जुड़ा होना चाहिए, तो नाम में क्या है? वेद। तो वेदपाल त्यागी, वेदों का ज्ञानी, यही हरा सकता है हरिदेव को। तो हरिदेव जोशी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त गवर्नर कौन थे? वेदपाल त्यागी। और लास्ट के दो में तो बहुत आराम से भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। और
इस तीसरे वाले में गवर्नर रघुकुल तिलक, चौथे वाले का गवर्नर मैरी चन्ना रेड्डी। ये सारे पॉइंट बता ये रहे। पहली बार सबसे छोटा लगा था, कब लगा था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल। चीफ मिनिस्टर कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। गवर्नर कौन थे? डॉक्टर संपूर्ण आनंद। नीचे और भी पॉइंट लिखे, बट ये नहीं देखने, बस इतने से याद रखने। 30 अप्रैल से लेकर 21 जून, दूसरा लगा 1977 तक का, ठीक है, जून अप्रैल से जून बताया ना मैंने। चीफ मिनिस्टर हरदीप जोशी, गवर्नर वेदपाल त्यागी। तीसरा 17 फरवरी से लेकर 5 जून, चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत, गवर्नर रघुकुल तिलक। चौथा 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993, सबसे बड़ा 1 साल तक का लगभग, चीफ मिनिस्टर भैरव सिंह शेखावत और गवर्नर मैरी चन्ना रेड्डी। तो ये तो हो गया अपने ये। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इमरजेंसी लगी तब कौन था? तो इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में लगी थी। और नोटिस करो 1977 में गवर्नर कौन, चीफ मिनिस्टर कौन था? हरिदेव जोशी। तो इसका मतलब 1-2 साल पहले भी यही रहा होगा। तो चीफ मिनिस्टर तो आ गया ही है, लेकिन गवर्नर ये ना तो वेदपाल त्यागी था ना रघुकुल तिलक था। इस समय जो गवर्नर था वो भाई साहब का नाम था सरदार जोगिंदर सिंह। तो कैसे याद रखेंगे? इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में हमारा गवर्नर कौन था? जोगिंदर सिंह। कैसे याद रखना, इस तरीका बताता हूँ। जोगिंदर को याद रखेंगे जोगी से, किससे? जोगी। कि ये बोल दिया गया जब राजस्थान में इमरजेंसी लगी, मतलब पूरे देश में इमरजेंसी लगी, तो ये बोल दिया गया कि कोई भी बंदा इमरजेंसी के वक्त में बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ जोगी जा सकते हैं। कौन? जोगी। सिर्फ जोगी लोग बाहर निकल सकते हैं, उसके अलावा कोई बाहर नहीं निकलेगा इमरजेंसी में। तो ये थोड़ा सा इससे याद हो जाएगा कि जब इमरजेंसी लगी, भारत में इमरजेंसी लगी, आज तक भारत में सिर्फ एक बार इमरजेंसी लगी है, ठीक है। अगर अपन इसके बारे में बात करें, नेशनल इमरजेंसी, एक टाइम में तो वो हटा दे, वो वाली का बोलते हैं, वो जो वॉर वाली हुई थी चाइना इंडो चाइना वार के टाइम में, वो नहीं, उनके अलावा जो वैसे इमरजेंसी लगी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में, तो उस समय हमारे गवर्नर थे जोगिंदर सिंह, राजस्थान के। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब आओ, अब अपन को पूरे पहले गवर्नर के नाम ही, बट उनसे जुड़े काफी सारे पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जो लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर रह चुका है? अभी तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोकसभा मतलब सोचो, देखो, राजस्थान का गवर्नर है और लोकसभा का मेंबर भी था कभी, और राज्यसभा का, इसका मतलब इसकी पॉलिटिकल फौज तो बहुत तगड़ी होगी। क्या कोई बंदा बिना पॉलिटिकल फौज के लोकसभा राज्यसभा दोनों में जा सकता है? सवाल ही नहीं है। तो कौन कौन से बंदा है, ध्यान से सुनो। कलराज मिश्र, ये तो अभी वाला है ना, हाँ वही। मार्गरेट एल्वा और सरदार जोगिंदर सिंह, तो ये नाम तो याद ही होगा भाई। इतना बड़ा बंदा है जो राजस्थान में इमरजेंसी के टाइम में राजस्थान में भेजा जा रहा है, इसका मतलब इसकी पॉलिटिकल पावर तो बहुत होगी। तो सरदार जोगिंदर सिंह हो गए, मार्गरेट एल्वा है, और कलराज मिश्र है, ठीक है। तो ये दो नाम और ध्यान रख लेना, ये वो थे जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में गए थे। देन ये आते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जो गवर्नर होते हुए अध्यक्ष होते। इसको तरीका बताता हूँ इसका याद रखने का। देखो, ये हमारा लोकसभा है, मतलब जो हमारी विधानसभा है राजस्थान की, लोकसभा लेते, लोकसभा लोकसभा लोकसभा। अब ये लोकसभा की कुर्सी है जिस पर अध्यक्ष बैठता है, स्पीकर बैठता है, इसको बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर। अब ये स्पीकर अपनी कुर्सी खाली कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, स्पीकर अपनी कुर्सी खाली नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक आया बंदा शिवराज पाटिल। कौन आया? शिवराज पाटिल। उसने बोला, चीफ किसको, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री को बोला, इंदिरा गांधी को बोला, किसी को बोला कि आप तो बस हुक्म दो। क्या बोला? आप तो बस हुक्म दो, मुझे बताओ कि मुझे अगर लोकसभा का स्पीकर बनना है तो आप हुक्म दो किसकी बलि देनी है, जिसकी बलि बोलोगे उसकी बलि दे दूंगा मैं, बट मुझे क्या बना दो? लोकसभा का स्पीकर। समझ आएगा कैसे कहानी है? या तो ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक बंदा है जिसको लोकसभा का स्पीकर बनना है, एमपी है, उसने बोला, उसको बोला जा रहा है कि बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है, कि तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम शिव के नाम पे बलि दो। शिव के नाम पे क्या दो? बलि दो। या तो तुम ऐसे याद कर लो, क्या हुक्म है? शिव के नाम पे बलि दो। या शिवराज ने पूछा कि मुझे लोकसभा का स्पीकर बनना है, कैसे बनूंगा? क्या हुक्म है? कि बलि दो। कैसे भी करके याद रहो, ये आप पता होना चाहिए कि शिव के नाम पर बलि। शिव क्या हुक्म? शिव के नाम पर बलि। तो तीन नाम हमें पता चल गए, वो बंदे जो स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के, अध्यक्ष रह चुके हैं लोकसभा के, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। हुए नाम याद? बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, वही। किसकी बलि दो? क्या हुक्म है साहब? हुक्म ये है कि शिव के नाम पे बलि दो, तब आपको लोकसभा का स्पीकर बनाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये बंदे लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं, तो लोकसभा के स्पीकर तो लोकसभा में से चुने जाते हैं, इसका मतलब ये लोकसभा के मेंबर भी होंगे। तो कल को अगर अपन को आरएस में ये क्वेश्चन आया था कि इन दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा राजस्थान का गवर्नर ऐसा है जो लोकसभा का मेंबर भी था, तो क्या ये तीनों नहीं है? बिल्कुल। स्पीकर है भाई, लोकसभा का स्पीकर है, तू तेरी क्लास का मॉनिटर है, तो तू तेरी क्लास का मॉनिटर कैसे बनेगा? जब तू उस क्लास में पढ़ता हो तभी तो बनेगा। तो भाई आप लोकसभा के स्पीकर कब बने? जब आप लोकसभा के मेंबर हो। तो ये तीनों लोकसभा के मेंबर भी थे। इनके अलावा दो गवर्नर और थे राजस्थान के ऐसे जो लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। एक तो है वी आर पाटिल, ठीक है, प्रतिभा देवी। प्रतिभा देवी वही जो पहली फीमेल, पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, ये प्रतिभा पाटिल और वी आर पाटिल। तो ये दो नाम भी अपन याद रख लेंगे। वी आर पाटिल, वसंत दादा पाटिल, वसंत राव पाटिल, ये महाराष्ट्र के थे, बहुत ही फेमस नाम है।
और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ राज्यसभा में गए, सुखदेव और स्वरूप। तो ये थोड़ा देख लेना, मतलब कोई खास इंपॉर्टेंट, मेन तो तुम ये तीनों याद रख लेना बस। आगे चलते हैं। क्या राजस्थान का कोई गवर्नर ऐसा था जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन रहा है? चेयरमैन नहीं, क्योंकि राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, डेप्यूटी चेयरमैन तो प्रतिभा देवी पाटिल। ये प्रतिभा देवी पाटिल वही है, प्रतिभा देवी जी, जो राजस्थान की पूरे इंडिया की पहली महिला फीमेल बनी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। प्रतिभा देवी पाटिल आगे चलकर राष्ट्रपति बनेंगे और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। और ये इससे पहले क्या रह चुकी थी? राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन रह चुकी थी। चलता है गवर्नर। अब आता है कोई गवर्नर के ऐसा भी था जो अलग अलग स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री था। हाँ बिल्कुल है। कल्याण सिंह यूपी के थे, मदन लाल खुराना दिल्ली के थे, मैरी चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे, बसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के थे, संपूर्ण आनंद यूपी के थे, गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली के थे, दरबारा सिंह पंजाब के थे। इन दोनों के बारे में खासियत ये, गुरमुख निहाल सिंह और दरबार सिंह, क्योंकि दोनों ही सरदार है, ठीक है। तो इनको चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब ये थोड़े बुढ़े हो गए या थोड़ा से ओल्ड एज हो गए, तो उस वक्त इनको क्या बना दिया गया? स्पीकर। क्या बना दिया? स्पीकर। तो ये स्पीकर भी थे। स्पीकर का मतलब समझते हैं? अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष? जिस स्टेट में है उस स्टेट की विधानसभा का। जैसे गुरमुख निहाल सिंह कहाँ गए थे? दिल्ली, तो ये दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी थे। दरबारा सिंह कहां पर? पंजाब, तो पंजाब के स्पीकर भी थे। इनको नाम कैसे याद करोगे? बड़ा आसान है, गुरुमुख निहाल सिंह। तो गुरु का मुख देखने जाना है। अब बताओ मुझे, 1956 के टाइम में ये हमारे पहले गवर्नर बने, 1956 पे। अब अपन कैसे याद रखेंगे गुरमुख निहाल सिंह दिल्ली से आए? तो मुझे बताओ 1956 में पूरे इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कहां पे थी? दिल्ली में। तो गुरु भी कहां से आएंगे? दिल्ली से। तो गुरु कहां से आएंगे? दिल्ली से, तो दिल्ली में हो गया। अच्छा, दरबार को कैसे याद रखो? दरबार 1956 के टाइम पे सबसे बड़ा समृद्ध राज्य कौन सा था? पंजाब। पंजाब का खूब सारा पैसा था, तो बड़े बड़े दरबार भी कहां लगते थे? पंजाब में। तो दरबार कहां से आएंगे? पंजाब। ये थोड़ा नाम याद रखना जरूरी है। अच्छा, यूपी के आनंद कौन थे? संपूर्ण आनंद, जिन्होंने पहली बार इमरजेंसी लगाई राजस्थान में। कल्याण सिंह, ये वापस यूपी के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मदन लाल खुराना, ये भी दिल्ली के हैं। मैरी चन्ना रेड्डी, तो नाम से पता चला आंध्र प्रदेश के। बसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के। 2-3 बार पढ़ोगे, याद हमसे याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। कौन सा राजस्थान का गवर्नर ऐसा था जो अपने ऑफिस में रहते हुए उनकी डेथ हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी अपने ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हो गई। पहले थे दरबारा सिंह, वही दरबार वाले, पंजाब वाले। निर्मल चंद, इतने निर्मल आदमी था बेचारे, कैसे ज्यादा हो गए? कितने निर्मल है, डेथ हो गई। शैलेंद्र एसके सिंह, वही आईएफएस ऑफिसर जो मैंने, एसके सिंह। एक है प्रभा राव। तो टोटल मिला के 4 ऐसे गवर्नर हैं जिनको अपने ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हुई। कौन कौन से? दरबारा सिंह, प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और एसके सिंह। 2-4 बार पढ़ोगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे, ट्रिक बनानी होती है, सिंपल याद हो जाएंगे। अच्छा, कौन सा ऐसा गवर्नर था राजस्थान का जो किसी दूसरी स्टेट की विधानसभा के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्पीकर रह चुका है? तो 2 नाम तो मैं तुम्हें 2 मिनट पहले बताए थे। दरबार सिंह, गुरमुख। दरबार सिंह पंजाब का था और गुरमुख यहाँ के क्या थे? दिल्ली के स्पीकर थे, विधानसभा के। यहाँ के स्पीकर भी थे, यहाँ के चेयरमैन भी थे। एक नाम और याद कर लो, निर्मल चंद जैन। ये एमपी, मध्य प्रदेश के स्पीकर थे विधानसभा के। साथ में मध्य प्रदेश के अटॉर्नी जनरल भी थे। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को इंग्लिश में मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, बट महाधिवक्ता बोलता है शायद, महाधिवक्ता, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। तो ये निर्मल चंद जैन के बारे में 2-3 पॉइंट याद रख लेना। अब आते हैं, कौन से ऐसे गवर्नर थे जो राजदूत भी थे? अब राजदूत तो वही बनेंगे जो आईएफएस होंगे। तो केडी शर्मा, एसके सिंह पहले लिख चुके हैं, राजदूत। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराजा मान सिंह, ये कोई राजदूत नहीं थे, ये किंग थे, राजा थे, बट फिर भी इनको स्पेन का राजदूत बना के भेजा था। तो महाराजा मान सिंह। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यार कौन से ऐसे गवर्नर थे जो आईपीएस थे, आईआईएफएस थे, आरपीएस थे, कुछ भी, मतलब किसी ने जुड़े कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे? तो केडी शर्मा, एसके सिंह तो अपन देख चुके, ये तो आईएफएस थे। अब अगर टीवी राजेश्वर, ये अपन ने पढ़ा था एक्टिंग एडिशनल में, राज होगा मेरे बेटे का किद, ऐसा बच्चा चाहिए जिसका स्वरूप हो राज वाला। तो ये आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल ब्यूरो के मेंबर भी थे। ए आर किदवई, ये अपन ने पढ़ा था किद वाला, ये यूपीएससी के चेयरमैन थे। रघुकुल तिलक, ये आरपीएससी के मेंबर थे। ओम प्रकाश मेहरा, ये एयर चीफ मार्शल थे, मतलब कौन थे? ये एयरफोर्स के अंदर थे, एयर चीफ मार्शल बने थे। इनके बारे में इस पे क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा ऐसा मेंबर था जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आईओए को ढंग से समझ लो, क्या फुल फॉर्म बताओ, मनी मन बोलो इसकी फुल फॉर्म, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो कौन सा ऐसा राजस्थान का गवर्नर था जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन भी था? ओम प्रकाश मेहरा। या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चेयरमैन था? अब ऑब्वियसली बात है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक का चेयरमैन तो वही होगा जिसको एरोप्लेन उड़ाता आता हो। तो कौन है? ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा। ओपी मेहरा, ऐसे याद रखो, शाहरुख खान किसी मूवी में बनता है ना, पायलट बनता है, तो उस मूवी में उसका नाम ओपी मेहरा ही था, ओपी मेहरा। और निर्मल चंद जैन जो थे, ये अपन पढ़ चुके 2 मिनट पहले, इनके बारे में 2 पार्ट बहुत बड़ी थी। एक तो ये कि एमपी की विधानसभा के चेयरमैन थे, एमपी के ये महाधिवक्ता थे, एजी। और तीसरा पॉइंट पर मिल गया निर्मल चंद जैन के बारे में कि ये जो फाइनेंस कमीशन बनी,
वित्त समिति, वित्त आयोग, ये वित्त आयोग के मेंबर भी थे निर्मल चंद जैन। ये हो गए सारे। तो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी। केडी शर्मा, शैलेंद्र सिंह, टीवी राजेश्वर किदवई वगैरह वगैरह। अब आते हैं कौन से गवर्नर को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो देखो, मार्गरेट अल्वा को मिला मेहर्षि रवि अवार्ड। कैसे याद रखोगे, मार्गरेट, मार्गरेट, ठीक है, नाम से मार्गरेट और मर्सी। तो अगर आपकी तू किसी को मार देगा, मार्गरेट, तो क्या तेरे अंदर मर्सी होगी? मर्सी का मतलब होता है दया। तो जो नाम में जिसके मार है उसमें दया तो होने से रही, नाम में जिसके मार है उसमें दया तो होने से रही। लेकिन ये मार्गरेट थोड़ी अलग थी, इनके नाम में भले ही मार था बट इनके अंदर दया बहुत थी, इसलिए इनको गवर्नर बनाया गया। तो कल को अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है, मर्सी रवि अवार्ड, एक सेकंड में दिमाग में क्लियर करेगा, मार्गरेट। हो गया। अच्छा, अगला, बेस्ट एमपी अवार्ड। बेस्ट एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका अपन बोलते हैं सांसद, बेस्ट सांसद, सबसे अच्छा सांसद अवार्ड। तो ये जो शिवराज पाटिल थे ना, याद है शिवराज पाटिल, सिर्फ के नाम पे हुक्म दो मुझे चेयरमैन, तो इन्होंने बोला कि काम करते हैं, जो बहुत अच्छा एमपी होगा उसके लिए अपन बेस्ट एमपी अवार्ड भी चालू करते हैं, तो इन्होंने बेस्ट एमपी अवार्ड चालू करा। उसके बाद आता है प्रतिभा देवी पाटिल। ये मैंने बताया था प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में, कि हमारी, इनके बारे में 2 पॉइंट तो अपन ऊपर ही कवर कर चुके हैं, कि पहली महिला राष्ट्रपति, दूसरी प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में क्या पता, कि पहली महिला गवर्नर राजस्थान की, तीसरा पॉइंट क्या था इनके बारे में, कि ये राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन भी थी। ये तो कोई पढ़ दिया, 2 पॉइंट पर ऊपर कवर दिखाऊं प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में, सब कवर कर रखा ऊपर, एक बार देखोगे तो सब समझ आएगा। प्रतिभा देवी पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल, तो गिरा, पहली महिला गवर्नर राजस्थान की प्रतिभा देवी पाटिल, तो ये हो गया। और 2 पॉइंट और थे इनके बारे में, कहाँ लिखे थे मैंने, प्रतिभा देवी आ गया, प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये कौन थी, राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन और इंडिया की प्रेसिडेंट। 4 पॉइंट हो गए इनके बारे में, चार ने, हाँ 4 ही ले लेते हैं। और एक तो मैक्सिको का हाईएस्ट अवार्ड। तो इसको कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, इस याद का तरीका ये, मैक्सिको कौन जा सकता है, क्या कोई नॉर्मल आदमी जा सकता? नहीं, मैक्सिको वही बंदा जा सकता है जो प्रेसिडेंट हो राजस्थान इंडिया का। तो इंडिया का प्रेसिडेंट, हमारे सारे गवर्नर में इंडिया का प्रेसिडेंट कौन बना आगे जाके, एक ही बंदी बनी, प्रतिभा देवी पाटिल। तो यही गई होंगी मैक्सिमम, इन्हीं को मिला होगा। पद्म भूषण तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण मिला था टीवी राजेश्वर को, क्योंकि ये आईपीएस थे, आईपीएस पुलिस में थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनको पद्म विभूषण मिला। ओपी मेहरा जो हवाई जहाज बहुत अच्छा उड़ा रहे थे, तो इनके लिए इनको मिला परम विशिष्ट सेवा मेडल, ओपी मेहरा को। तो ये भी अपन 2 मिनट याद कर लेंगे। ये आगे गवर्नर, ये सब इंपॉर्टेंट, इसको मत पढ़ना, छोड़ देना इसको। नेक्स्ट आता है, हाँ, कि किस गवर्नर ने सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन दिया, तो मदन लाल खुराना ने दिया। उसके बाद प्रतिभा पाटिल। 2 ही गवर्नर राजस्थान के ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। कोई क्वेश्चन पता किसको हटाया गया, तो रघुकुल तिलक को हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो आरपीएससी के मेंबर थे। तो मुद्दा भी चला, सुप्रीम कोर्ट में केस भी हुआ कि क्या आरपीएससी का कोई बंदा आरपीएससी का मेंबर है और वो गवर्नर बन सकता है? मतलब सोच के देखो, आरपीएससी का मेंबर है और गवर्नर बना दिया सीधा उसको उठा के। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया, बट फिर भी बाद में इनको हटा दिया गया। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसको हटाया गया? रघुकुल तिलक। राजस्थान का कौन सा ऐसा गवर्नर है जिसने खुद ने रेजिग्नेशन दिया, खुद ने बोल दिया कि मैं अपना, तो मदन लाल खुराना पहला। और दूसरा कौन है? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने क्यों दिया? क्योंकि ये राजस्थान के जब गवर्नर पे थी ना, उसी वक्त इन्होंने इंडिया के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत गई। राजस्थान के गवर्नर रहते हुए भारत का राष्ट्रपति बन गई है, तो इनको फिर यहां से अपना जो राजस्थान के गवर्नर की पोस्ट है वो खाली करनी पड़ी। तो 2 ही बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे खूब क्वेश्चन आ रखे हैं कि राजस्थान का सबसे लंबा टेन्योर किसका रहा? गुरुमुख निहाल सिंह, सबसे पहले वाले। अच्छा, सबसे छोटा किसका रहा? टीवी राजेश्वर, वही आईपीएस वाले, केवल 7 दिन का। क्योंकि क्यों क्यों कम रहा? क्योंकि ये एडिशनल थे। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए फुल टाइम में, ये मैंने एक्टिंग लिख दिया, एक्टिंग नहीं एडिशनल है। टीवी राजेश्वर एक्टिंग नहीं, एडिशनल थे। एडिशनल अतिरिक्त था इनके पास, अतिरिक्त, एडिशनल। ठीक है। देन यहाँ पाते हैं दरबारा सिंह। दरबारा सिंह सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे बड़ा किसका? गुरमुख निहाल सिंह। सबसे छोटा टीवी राजेश्वर। बट टीवी राजेश्वर की जगह ऑप्शन में दरबारा सिंह मिल जाए, दरबार सिंह को टिक कर देना। हालांकि दरबार सिंह का 23 दिन है। क्यों, मैं बता रहा हूं, मुझे बताओ, क्या टीवी राजेश्वर फुल टाइम गवर्नर थे? ये अपने स्टार्टिंग में 2 लिस्ट पड़ी थी, एक्टिंग, एडिशनल। तो ये तो एडिशनल में आते हैं, मतलब फुल टाइम तो है नहीं, मतलब कहीं और के गवर्नर रहते हुए राजस्थान के गवर्नर का रोल निभा रहे थे। समझ आए? तो इसलिए एक नाम और याद रखो, दरबार सिंह, जो फुल टाइम। अगर ये आता कौन सा राजस्थान का गवर्नर ऐसा था जो फुल टाइम, फुल टाइम मतलब है राजस्थान में पूरी तरह से रहते हो, राजस्थान का गवर्नर रहते हो सबसे कम टाइम है, दरबार सिंह। तो ये याद रख लेना। फीमेल गवर्नर कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले प्रतिभा देवी पाटिल थी, फिर प्रभा राव बनी, फिर मार्गरेट अल्वा बनी। ये सब फीमेल है, औरत जिन, महिला। कौन से जज थे? तो जज तो हम पढ़ चुके हैं, चारों जज का नाम, नवरंग लाल टिब्रेवाला, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन, जेएस वर्मा। विशाखा गाइडलाइन, दिल्ली गैंगरेप, फंडामेंटल ड्यूटी पे वो कमेटी बनी, उसके मेंबर थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक है। अच्छा, 2 नाम इसमें,
सरदार हुकुम सिंह और अंशुमान सिंह, ये दोनों भी जज थे। सरदार हुकुम सिंह, अंशुमान सिंह, जैसे चार जज तो ये ना, तो दो जज ये भी हैं। तो इनको अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये जो ऊपर जो चार बंदे मैं बता रहा हूं, ये वो हैं जो एक्टिंग थे, कार्यकारी, जो एक्चुअल में गवर्नर नहीं थे, बस गवर्नर का थोड़ी देर के रोल प्ले करने आ गए कि जब तक गवर्नर की सीट खाली हम आगे बढ़ जाते हैं। बट ये नीचे वाले दो हैं, ये भी जज हैं, बट ये कार्यकारी नहीं है, ये पूर्णतः जज हैं। पूर्णतः वो है, क्या बोलते हैं, गवर्नर। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर की सीट जैसी खाली होती है, तो अपन को पता है गवर्नर को कौन भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजेगी, तब तक के लिए इन चारों ने थोड़ी देर के लिए, 7 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इन्होंने एक्टिंग कर ली, ये थोड़ी देर हम रुक जाते हैं। ठीक है, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भेज दिया फिर ये हट गए। बट ये दोनों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा था, इसको बोलता है फुल टाइम गवर्नर। क्या बोलते हैं? ये फुल टाइम, संपूर्ण गवर्नर, संपूर्णता गवर्नर। तो ये थे सरदार हुकुम सिंह और अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह राजस्थान के ही थे, राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने जज जज रह चुके हैं। और सरदार हुकुम सिंह ये कपूरथला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी फुल टाइम गवर्नर है। तो दो नाम ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे जो हमारे गवर्नर भी थे और किसी और स्टेट गवर्नर भी बने बाद में, जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह के बारे में क्या पॉइंट पढ़ा था अपन ने? जोगिंदर सिंह के बारे में अपन ने पॉइंट तो ये पढ़ा था भाई साहब, अरे ये तो वही है इमरजेंसी वाले। इमरजेंसी में केवल एक ही बंदा वहां, जोगी। हाँ, तो ये उड़ीसा के गवर्नर भी थे, हमारे गवर्नर भी बने, उड़ीसा के भी बने। ओपी मेहरा वो एयरफोर्स वाले, हाँ, ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे। मेरी चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश वाले, हाँ, तो ये आंध्र प्रदेश के थे, बड़े आंध्र प्रदेश के गवर्नर नहीं थे, ये यूपी के, तमिलनाडु के, पंजाब के और हमारे गवर्नर रहे। बलीराम भगत, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, ये तीनों हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। अंशुमान सिंह ये गुजरात के गवर्नर थे। तो ये भी याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि कौन सा गवर्नर की दूसरे स्टेट गवर्नर रह चुका है। अब आते हैं, सारे फैक्ट मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिए सारे, ये बस इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा राजस्थान का गवर्नर ऐसा था जिसका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया, मतलब गांधी के टाइम पे? तो दरबारा सिंह। अब सोचो दरबार कितना पुराना होगा, दरबार सिंह। दरबारा सिंह ने गांधी छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, दरबारा सिंह। ठीक है। अच्छा, तेलंगाना मूवमेंट जो हुई थी, तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था, उसमें किसने भाग लिया था? तेलंगाना के कौन है? मेरी चन्ना रेड्डी, आंध्र प्रदेश के तो है ना, बताया था ना, मेरी चन्ना रेड्डी कहां से आता? आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना मूवमेंट में ये लेंगे भाग। सत्याग्रह आंदोलन में किसने भाग लिया? बसंत राव पाटिल, महाराष्ट्र के जो थे। इनको महाराष्ट्र का आधुनिक आदमी बोलते हैं, महाराष्ट्र का वो बोलते हैं जनक, बसंत राव पाटिल को। अच्छा, कौन से ऐसे बंदे थे जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में भाग लिया? संपूर्ण आनंद। अब इसको कैसे याद रखोगे तुम, तरीका बता दो। संपूर्ण आनंद बोल रहे हैं कि भैया मेरे को तो आनंद चाहिए, मैं तो नॉन कॉपरेशन करूंगा। नॉन कॉपरेशन मतलब ऐसा ही हो, मैं तो कोई सहयोग नहीं करूंगा, मुझे तो मजे करने हैं। अच्छा, तो मजे करने के लिए क्या करोगे भाई साहब? कि मैं जेल में जो कैदी है ना, इनके लिए ओपन जेल बनाऊंगा, कि इनको तुम कमरे में मत करो, इनको खुली जेल में खेलने दो। अच्छा, आनंद करवाए ना, आनंद। और क्या करेंगे कि मैं आनंद के लिए ललित कला अकेडमी खोलूंगा, तो ललित कला अकेडमी के पहले चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, और क्या करोगे आनंद के लिए? कि मैं आनंद के लिए इंडिया चाइना में युद्ध करा दूंगा। समझ आ गए? तो ये ऐसे याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया चाइना वार के वक्त, इंडिया चाइना युद्ध के समय राजस्थान का गवर्नर कौन था? कौन था? संपूर्ण आनंद। या किसने सांगानेर के अंदर ओपन जेल बनवाई? संपूर्ण आनंद। ये राजस्थान का कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया? संपूर्ण आनंद। या राजस्थान का कौन सा गवर्नर ऐसा था जो ललित कला अकेडमी का पहला अध्यक्ष बना? संपूर्ण आनंद। दरबार सिंह ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो कैसा रखोगे दरबार, कि दरबार में क्या फैसला लिया गया कि आप भारत को छोड़ देंगे? कैसा रखेंगे? दरबार में क्या फैसला लिया गया कि भारत को छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। दरबार में मतलब दरबार में सभी लोगों ने। चलो आगे चलो। सरदार हुकुम सिंह जो है, ये एक मैगजीन चलाते थे, स्पोक्समैन मैगजीन। क्या नाम था मैगजीन का? स्पोक्समैन। मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। हुकुम से क्या मतलब पता है? हुकुम, हुकुम का मतलब ऑर्डर देना। बताओ बस आपका क्या हुक्म है? तो बोला मेरा हुक्म है कि आज से ये काम होने चाहिए। चल, तुमने 50 काम बता दिए बंदे को। बट ये जो बंदा हुकुम सिंह, इसको जो 50 काम आए, अब इसको याद तो रहे। भाई तुम 50 काम किसी बंदों को बोलोगे तो भूल जाएगा 2 मिनट में। तो वो क्या करता था, उन सारे काम को याद रखने के लिए एक मैगजीन रख लेता था, उस मैगजीन में लिख देता था, फिर एक बंदे को बुलाता था और बोलता था इस मैगजीन में जो भी लिखा हुआ है वो बोल के बता। स्पोक, स्पोक का मतलब बोलना, कि बोल के बता मेरे को क्या क्या काम है, फिर वो काम को करूंगा मैं। कुछ याद हो गया? अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आता है, स्पोक्समैन मैगजीन, स्पोक बोलने वाला, मैन मैगजीन, तो ऐसी मैगजीन जिसको बोलती थी या जिसको आदमी बोलते थे, वो कौन की थी? सरदार गुम सिंह की। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा बंदा था जिसके नाम से नेशनल नेशन राइफल एसोसिएशन का चेयरमैन भी था? इसका मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा आ जाए कि काशी विद्यापीठ का वाइस चांसलर कौन था? रघुकुल तिलक। कैसे याद रखोगे? तिलक लगा बेटा बंदा, माथे पे तिलक लगा रखा है, इसका मतलब काशी विद्यापीठ में जाएगा यही। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भाई, हालांकि मैं तुम्हें कट कर दूं, ये देखने नहीं है,
इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ना चाहता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन था, चांसलर कौन सा था, AR किदवई। मुस्लिम है, नाम से पता चला मुस्लिम, एक ही मुस्लिम बंदा है जितने अभी तक उसमें गवर्नर, तो अलीगढ़ मुस्लिम का यही होगा। अच्छा, महाराष्ट्र का पहला मास लीडर, लोगों का नेता कौन था, पहले लोगों का, पहला लोगों का नेता, VR पाटिल। ये महाराष्ट्र का फादर कौन है, जनक कौन है, VR पाटिल। एक अगर जैन कमीशन जो बनी थी, जिसने राजीव गांधी का जो हत्या हुई थी उसके दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके मतलब उसके लिए कमीशन बनाई गई थी। तो जैन कमीशन का चेयरमैन कौन था, मिलाप चंद जैन। याद हो जाएगा, मिलाप चंद जैन, दो ही जैन है अपने पास, एक तो निर्मल चंद जैन है, एक मिलाप चंद जैन है। तो जैन कमीशन का मिलाप चंद, क्योंकि मिलाना ना, जैन सारे जैनों को आपस में मिलाना, जैन कमीशन मिलाप चंद जैन। एक आएगा सेंटर ऑफ स्टडी इन सिविलाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च। इसका मतलब है सभ्यताओं के बारे में एक स्रोत, सभ्यता के बारे में क्या कहूँ, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, तो बड़ा जाए कि सभ्यता से जुड़ा हुआ, तो देवी प्रसाद नाम है, दिख रहा देवी, देवी तो पुराने जमाने को चीज है, तो सभ्यता से किससे जुड़ी होती है, देवी से। फिलोसॉफिकल रिसर्च किससे जुड़ा होगा, देवी से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता है कि हमने 1998 के अंदर पोखरण टेस्ट किया था, परमाणु किया था, पता है 1998 के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय और कौन था, और वो भी था, क्या बोलते हैं, अभी APJ अब्दुल कलाम। तो उस पोखरण टेस्ट की वजह से एक बहुत तेज हीट आई, हीट का मतलब लू निकली, लू। वहां पे ये दरबार सिंह भी मौजूद थे, गवर्नर थे राजस्थान के, और इनको लगी लू, और लू से इनकी होगी मौत। तो क्वेश्चन आता है, राजस्थान के कौन से ऐसे गवर्नर थे जो लू की वजह से जिनकी मौत हुई, दरबार सिंह। और अब तुम्हें पता होगा राजस्थान में टोटल 4 गवर्नर है जो गवर्नर रहते हुए जिनकी डेथ हुई है। एक तो दरबार सिंह थे पहले, और बताओ कौन कौन थे इसके अलावा, एक SK सिंह था, IAFS ऑफिसर वाले, और प्रभा राव थे, और एक नाम और है, निर्मल चंद जैन। एक कितना निर्मल था बेचारा, निर्मल चंद जी, 4 नाम, उनमें से पहले दरबार सिंह दूसरे मरे। फिर आता है फोर्टा एक्ट बनी तो इंपॉर्टेंट, हाँ, दिल्ली का शेर किसको बोलते हैं, तो दिल्ली का शेर बोलते हैं मदन लाल खुराना को। अच्छा, नीरो ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, शिवराज पाटिल को। अब ये क्या, इससे क्या मतलब है, दिल्ली का शेर मदन लाल खुराना। देखो, दिल्ली का शेर इसलिए क्योंकि उसने दिल्ली को डेवलप बहुत करा, ठीक है। नीरो ऑफ राजस्थान ये है कि जब जर्मनी जला था, पता नहीं कौन सा देश था, तो एक राजा था नीरो, उसकी किंगडम जल रही है, मान के चले एक राजा है नीरो, भाई राजा नाम क्या है, नीरो, इसका देश जल रहा है और ये बैठ के बांसुरी बजा रहा है। वही हाल था शिवराज पाटिल के साथ। शिवराज पाटिल के टाइम में मुंबई के अंदर, मुंबई हमले, जो मुंबई के अंदर 2008 में जो हमला हुआ था, अजमल कसाब वाला, याद है, मार के चला गया वो इस भाई साहब के टाइम पे होता, वो हमला हो रहा है, ये अपने ड्रेस से बदल रहा है, ये अपने कपड़े कपड़े चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया नीरो ऑफ इंडिया, शिवराज पाटिल का। पहली फीमेल गवर्नर उत्तराखंड, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 टाइम फीमेल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबरी जब मस्जिद का डिमोलिशन होता कल्ला ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब छोटे मोटे पॉइंट है, पढ़ने जैसे हैं, पढ़ने लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से राजस्थान के 2 ऐसे राष्ट्रपति है जिनके नाम पे स्टाम्प पेपर इशू हुए, पोस्टेज स्टाम्प इशू हुए, तो कैलाशपति मिश्रा, वसंत दादा पाटिल, BR पाटिल। अभी आगे 5 पॉइंट है। सरोजिनी नायडू ने गवर्नर को बोला था बर्ड इन अ गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, किसने बोला, सरोजिनी नायडू ने। विजय लक्ष्मी पंडित ने बोला द वन हु इज अट्रैक्टेड टू सैलरी कैन बी बिकम गवर्नर, कि जो बंदा पैसों के लिए लालची है, सैलरी के लिए लालची है, वो गवर्नर बन सकता है, ये किसने बोला, विजय लक्ष्मी ने। श्री प्रकाश ने बोला द रोल ऑफ गवर्नर इज कन्फाइंड टू द साइनिंग ऑन ए, श्री प्रकाश ने क्या बोला, द रोल ऑफ गवर्नर इज कन्फाइंड टू साइनिंग ऑन ए ब्लैंक पेपर। मतलब ये कि गवर्नर का रोल सिर्फ इतना सा ही है, ड्यूटी सिर्फ इतना सा ही है कि वो एक खाली पेपर पर साइन करेगा बस। और पायल ने क्या बोली, पायली ने बोला कि गवर्नर इज अ टॉर्च बियरर एंड स्टेबलाइज द पीस इन द स्टेट, कि गवर्नर जो है एक राज्य के अंदर शांति स्थापित करने में सबसे आगे रहता है, पायली। पत्ताभी सीतारमैया ने क्या बोला, एक गेस्ट हॉस्पिटल, कि मेहमान का अस्पताल है गवर्नर। और मार्गरेट एल्वा ने बोला भैया ये तो गवर्नर नहीं तो हेडक है, बहुत हेडक का काम है। तो ये सब अपन को याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि बिल्कुल, आपको याद तो तरीका बता क्या याद रखना। सरोजनी जी को किसी ने पिंजरे में कर दिया कैद, तो उन्होंने बोला भाई मैं गवर्नर नहीं हूं, मैं तो पिंजरे में कैद एक गोल्ड के, मैं सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया हूं। विजय लक्ष्मी, जिसके नाम में लक्ष्मी और पैसे की बात ही करेगी, तो उसने क्या बोला कि जिस बंदे को सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, वो गवर्नर बन जाओ। श्री प्रकाश, प्रकाश डालो, प्रकाश डालो, इसका मतलब क्या है, एक पेपर है, खाली पेपर था, इस पर नीचे साइन हो रखे। अब लोग इस पेपर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, सामने वाले ने बताया काम कर, इस पेपर के ऊपर प्रकाश डाल। तो जब पेपर के ऊपर प्रकाश डाला गया तो पता चला ये तो खाली है, तो श्री प्रकाश ने क्या बोला, खाली पेपर। आगे पायली, तो ये एक लड़की है जिसकी पायल गिर गई है, और पायल के चक्कर में चारों तरफ होगी लड़ाई, कि ये पायल किसकी, ये पायल किसकी, ये पायल किसकी। तो अहम पायली ने बोला कि गवर्नर का काम है कि लड़ाई वड़ाई होने से बचाए और राज्य के अंदर शांति स्थापित करे। तो जब भी पायल आएगी दिमाग में स्टेटमेंट क्लिक करना चाहिए, शांति, पायल मतलब शांति। पत्ता भी सीतारमैया, तो इसको कैसे याद रखोगे,
ये ऐसे याद रख सकते हो कि एक अस्पताल खुला जिसका नाम है पीएस या सीतारमैया अस्पताल। तो सीतारमैया ने बोला अस्पताल और मार्गरेट अलवा ने बोल दिया हेडक। इसको ऐसे लोगों मार्गरेट पिज्जा, मार्गरेटा पिज्जा खा के या हलवा खा के क्या होगी, हेडक होगी, बस हो गया। फाइनली गवर्नर राजस्थान में कुछ और भी है। जो राजस्थान का गवर्नर है वो रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी, इसको ऐसे याद रखना इंग्लिश में, रेड क्रॉस सोसाइटी। राजस्थान का जो गवर्नर है राजस्थान राज्य शाखा का चेयरमैन भी होता है। राजस्थान का गवर्नर पूर्व सैनिकों के हित लाभ के लिए समेकित निधि का प्रबंधन समिति अध्यक्ष। इसका मतलब है कि जो कंसोलिडेट फंड है जो एक्स सर्विसमैन के लिए, उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन होता है गवर्नर। और ये क्या है, वेस्टर्न रीजन कल्चर सेंटर का मतलब ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, वेस्टर्न रीजन कल्चर सेंटर उदयपुर में है, उसका सभापति भी कौन है, गवर्नर है। अब देखो ये जो भी बातें मैंने बताई अब सारे गवर्नर की लिस्ट है। महाराजा मान सिंह, ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्ण आनंद, सरदार हुकुम सिंह, जगत नारायण, सरदार जोगिंदर सिंह, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक। अब तुम्हारे लिए एक चीज मैं बड़ी आसान कर देता हूँ। जो जो गवर्नर मैं कट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, वो गवर्नर नहीं पढ़ने, और जो जो गवर्नर मैं कट नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे महाराज, बहुत ध्यान से और तसल्ली सुनना, महाराजा मान सिंह पढ़ना है बिल्कुल, ये स्पेन के राजदूत थे, पढ़ा था मैंने। मैं साथ साथ बाकी पॉइंट भी याद कराता हूँ चलूंगा। अच्छा और बताओ, और दो राजदूत कौन कौन थे, बताओ जरा, मनी मन बोलो। दो राजदूत और कौन कौन थे, एक था एस के सिंह और एक कौन था, कौन था, एस के सिंह। दो राजदूत थे, के डी शर्मा, पाकिस्तान में भेजा था ना, के डी शर्मा, एस के सिंह, तो तीन राजदूत थे। अच्छा, महाराजा मानसिंह पहले बंदे थे, मतलब गवर्नर, ऐसे गवर्नर थे जो पोलो खेलते हुए जिनकी डेथ हुई। अच्छा, और कौन से बंदे थे जिनकी डेथ हुई थी, अरे दरबारा सिंह था ना, दरबारा सिंह बेचारे, लू लगी थी इनको पोखरण, उसमें जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। अच्छा, और कौन थे दरबारा सिंह के बाद में, वो आए थे निर्मल, बेचारा कितना निर्मल था, निर्मल चंद जैन। अच्छा, और कौन से थे, एस के सिंह, यही एस के सिंह। और कौन सा था इसके अलावा, एस के सिंह, एक वो थी प्रभा राव, प्रभा राव, प्रभा, एक औरत भी थी प्रभा राव। अच्छा ठीक है। तो महाराजा मानसिंह के ऊपर दो पिक्चर भी बनी है, एक सिद्धांत कार्तिक, एक था राजा एक थी रानी, ये दोनों महाराजा मानसिंह के ऊपर है, जो हमारे पहले राज प्रमुख थे, पहले और आखिरी राज प्रमुख थे। सातवां संविधान संशोधन जो हुआ, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के बाद राज प्रमुख की पोस्ट को हटा, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज प्रमुख की पोस्ट को किस संविधान संशोधन से हटाया गया, सातवां। अब आते हैं पहले गवर्नर, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में दो पॉइंट पहले बता रखे कि ये दिल्ली के स्पीकर थे, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी थे, सबसे लंबा कार्यकाल था। तो तीन पॉइंट हो गए इनके बारे में। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, गुरुमुख। सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, याद करो, टीवी राजेश्वर, 7 दिन का। नहीं, वो तो एक्टिंग एडिशनल थे। पूर्ण वाले बताओ, तो पूर्ण वाले में सबसे छोटा किसका था, 23 दिन का था, शायद दरबारा सिंह का था। दरबारा सिंह था, कौन था सबसे छोटा में, दरबारा सिंह था आई थिंक। हाँ दरबारा सिंह, दोनों सरदार है, सबसे बड़ा भी सरदार, सबसे छोटा भी सरदार। चलो, तो ये हो गया। तो ये अपने दो यहाँ तक याद कर लिए, पढ़ना है बिल्कुल, संपूर्ण आनंद भी पढ़ना है, ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, पढ़ रखा था बनना है इसके बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मैंने बोला आनंद लूंगा, मैं तो असहयोग करूंगा, आनंद लूंगा, ओपन जेल बनाऊंगा, ललित कला अकेडमी के चेयरमैन बनूंगा, इंडिया चाइना में युद्ध करा दूंगा, ठीक है। और दो न्यूज़पेपर और चलाते थे ये, जिनके संपादक थे मर्यादा और टुडे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये पढ़ना है। गुरु सरदार हुकुम सिंह, इनके बारे में बताते हैं, हुकुम वाले के बारे में, कि सरदार हुकुम दो, याद है क्या बोला था, हुकुम दो सिख के नाम पे किसकी बलि देनी है, तो हुकुम सिंह क्या बनेंगे, स्पीकर बनेंगे लोकसभा के। अच्छा, इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, संविधान सभा बनी थी संविधान बनाने के लिए, ये भाई साहब उसके मेंबर भी थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया अपने पास, संविधान सभा के मेंबर कौन थे, ये मतलब ये अंबेडकर के टाइम, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बनी उसके चेयरमैन थे, चेयरमैन ही मेंबर थे। और ये स्पोक्समैन मैंने बता दिया मेरे को, हुकुम सिंह। कपूरथला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मैंने बताए थे। टोटल 6 जज हैं राजस्थान के गवर्नर, 6 जजों नाम बताओ जल्दी से फटाफट। पहला जज जे एस वर्मा, वही सर, ये तो वही है ना दिल्ली गैंगरेप वाला, हाँ वही दिल्ली गैंगरेप जो कमेटी बनी थी, फंडामेंटल ड्यूटी पे जो कमेटी बनी थी। अच्छा, और कौन से, एक थे मिलाप चंद जैन, टिबड़े वाला, वेदपाल त्यागी। ये चार तो वो थे जो एक्टिंग गवर्नर थे, दो ऐसे थे फुल टाइम गवर्नर थे, एक तो सरदार हुकुम सिंह कपूरथला के चीफ जस्टिस, और एक भाई साहब और थे जिनका नाम बताया था मैंने, अंशुमान सिंह। ये राजस्थान के चीफ जस्टिस गवर्नर भी थे, जो राजस्थान के जज थे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। अच्छा, अंशुमान सिंह के बारे में खास बात एक ये भी है कि राजस्थान के अलावा गुजरात के गवर्नर भी रहे, ठीक है। ये लो, यहाँ तक हो गए सारे पॉइंट खत्म, इनके बारे में छोटे मोटे पॉइंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जगत नारायण नहीं पढ़ना, इतना सा पढ़ लेना, इतना सा पॉइंट इंपॉर्टेंट इनके बारे में कि पहले एक्टिंग गवर्नर थे, बस इतना सा पढ़ना। जगत नारायण मैंने बता भी रखी, गवर्नर के ऊपर पहली मूवी कौन सी रिलीज हुई, जगत नारायण, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से। सरदार जोगिंदर सिंह के बारे में, अब ये एक और सरदार आगे, जोगिंदर सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भाई साहब वही है इमरजेंसी के टाइम पे जो थे, हाँ ये वही है इमरजेंसी टाइम वाले। तो
ऐसे क्या भैया इससे लगाव था इंदिरा गांधी को कि इन्होंने उनको इतनी सारी जिम्मेदारी दी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर बनाया, ठीक है, हमारे राजस्थान में इमरजेंसी टाइम में भेज दिया, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। पुराने का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी वही संविधान सभा जिसमें हुकुम सिंह भी थे, ये वाले, ये संविधान सभा, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, मतलब दोनों सरदार में अभी तक जो भी मेंबर आए दोनों सरदार आए, हुकुम सिंह और जोगिंदर सिंह, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है। और एक इंटरिम पार्लियामेंट जो बनी थी, इंटरिम पार्लियामेंट का मतलब है जब तक असली पार्लियामेंट चुनकर नहीं आ रही तब तक कुछ टाइम के लिए एक पार्लियामेंट बनाएगी जो एक्ट करेगी, तो वो ये उसके मेंबर भी थे। अच्छा, ये इनके लिए क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा गवर्नर है जो उड़ीसा का गवर्नर भी रह चुका है, जोगिंदर सिंह। ये क्वेश्चन मैंने देखा पीछे, उड़ीसा का गवर्नर रह चुका है, इसको कैसे याद रखना दिखाता हूँ, सब लिखा हुआ मैंने, ये रे। जोगिंदर सिंह कहाँ के गवर्नर थे, उड़ीसा के। ओपी सिंह, ओपी मेहरा कहाँ गए थे, महाराष्ट्र के। एमसी रेड्डी कहाँ गए थे, यूपी तमिलनाडु पंजाब के। बलराम भगत, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के। अंशुमान सिंह गुजरात के। तो ये जरूर पढ़ लेना, इनसे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलो, सरदार जोगिंदर सिंह हो गए, अब आगे चलते हैं। वेदपाल त्यागी, ये एक्टिंग थे, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ देना। सुप्रीम कोर्ट बाकी तब पढ़ रखा है। जो नहीं पढ़ने में काट दो, केडी शर्मा नहीं पढ़ना, ठीक है, पी के बनर्जी नहीं पढ़ना, जस्टिस ये नहीं पढ़ना, जो भी एक्टिंग एक्टिंग ये नहीं पढ़ना, सब काट लो। कुछ नहीं पढ़ना, मैंने कहा जो मैंने पहले पॉइंट लिख रखे वो देख लेना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, इसे देखना भी नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं देखना, ये लिख दिया मैंने, बट तुम्हें एक बार भी नहीं देखना, इसको काट दिया मैंने। ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, नवरंग टिप्पणी जो पढ़ना था ऊपर बता दिया मैंने, उसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना, तो कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में, क्योंकि ये एक्टिंग एडिशनल है, राजस्थान के एक्चुअल गवर्नर नहीं है। तुम अगर लक्ष्य की किताब देखोगे, जो लक्ष्य की अभी लेटेस्ट एडिशन आया, उनमें तो इनके नाम तक नहीं दे रखे, उनने वही बता रखा है जो राजस्थान के फुल टाइम गवर्नर है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट रखे हैं। अच्छा, मैंने कहां से लेके, मैंने स्प्रिंग बोर्ड सम्यक 2-3 जगह के नोट्स उठाए, वहां कहीं ना कहीं मुझे मिल गए, तो वहां से पर ऐसे एक किताब चलती है राजस्थान के अंदर अशोक सर वाली, उसके अंदर भी दे रखे हैं, वहां से लिखे मैंने। चलो बस, काट दिया मैंने, अब जो पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो बताओ जल्दी से, मानसिंह कवर हो गया पूरा। स्पेन में, जल्दी, स्पेन में थे, पोलो खेतो डेथ हुई। पहले और आखिरी गवर्नर थे, 7वें कॉन्स्टिट्यूएंट से, ये सब पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, सब बोला, जगन नारायण, सरदार जोगिंदर सिंह पढ़ लिए, वेदपाल। हाँ, रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक के बारे में क्या था, मैंने क्या बताया था, पहला गवर्नर ऐसा था राजस्थान जिसको रिमूव किया गया, प्रेसिडेंट ने रिमूव कर दिया इनको, तो ये तो इंपॉर्टेंट खतरनाक पॉइंट इनके बारे में, भाई इनको रिमूव कर दिया, और किसी गवर्नर को रिमूव नहीं करते, इनको किया है। तो ये पॉइंट अपने काम का है। दूसरी बात क्या है कि आरपीएससी मेंबर थे, वाइस चांसलर थे काशी विद्यापीठ के, ये सब देख लिया अपन ने पहले से। केरी शर्मा पढ़ना नहीं, ओम प्रकाश मेहरा के बारे में सारे पॉइंट पढ़ लिए अपन ने पहले ही, देखो। एयर चीफ मार्शल थे, परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला हुआ है, महाराष्ट्र के गवर्नर थे, लाहौर में पैदा, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर, जिससे क्वेश्चन आ रखा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक के मेंबर थे, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इनकी जो किताब थी, वो है यादें खट्टी मीठी, जो किसने लॉन्च करी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने 2010 में। तो ये सब हो गया ओपी मेहरा के बारे में। पीके बनर्जी पढ़ना नहीं, ये नहीं पढ़नी। वसंतराव पाटिल, इनके बारे में सारे पॉइंट अपन पहले कवर करके आ चुके हैं कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, सत्याग्रह मूवमेंट में भाग लिया गांधी के साथ, लोकसभा के मेंबर थे, पद्म भूषण मिला हुआ है, पोस्टेज स्टाम्प इशू है। अच्छा, पोस्टेज स्टाम्प और किसके भी इशू हुआ था, कैलाशपति मिश्रा, दो लोगों के ऊपर हुए हैं स्टाम्प, एक तो वसंतराव पाटिल के बाद, और एक कैलाशपति मिश्रा के ऊपर। अच्छा, ये लोकसभा के मेंबर थे, ओके। सत्याग्रह में भाग लिया। अच्छा, अगर इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। क्विट इंडिया मूवमेंट में कहां फैसला हो, दरबारा सिंह, अच्छा। और तेलंगाना आंदोलन में किसने भाग लिया था, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश का कौन था, मेरी चन्ना रेड्डी ने भाग लिया था, अच्छा। अच्छा, कौन सा बंदा ऐसा था जिसने नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग, अच्छा आनंद वाला, संपूर्ण आनंद, ये हो गया, तो ऐसे पॉइंट आते हैं। महाराष्ट्र का पहला मास लीडर था, महाराष्ट्र का फादर बोलते हैं, जनक बोलते हैं इसको। ये पढ़ना नहीं, जगदीश चंद्र सुखदेव प्रसाद में कुछ नहीं पढ़ने के बाद इतना पढ़ लेना कि सुख सुख कब मिलता है, स्पोर्ट्स खेल के मिलता है। तो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे, मेंबर कौन थे, सुखदेव प्रसाद, इतना से एक पॉइंट याद रखना बस, बाकी मेंबर आसपास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं पढ़ना। देवी प्रसाद के बारे में पढ़ लिया मैंने कि देवी के बारे में क्या बता, सिविलाइजेशन सभ्यता से जुड़ा हुआ और फिलोसॉफिकल, पहले हो चुके हैं दोनों पॉइंट। मेरी चंद्र रेड्डी आंध्र प्रदेश के थे, इन 3 जगहों के गवर्नर थे, पहले हो चुका। तेलंगाना इसमें भाग लिया, ये भी पहले हो चुका है। बाकी सारे पॉइंट तुमको कुछ देखने को सब कवर कर दिया मैंने, पूरा कवर। हर एक पॉइंट जो भी यहाँ लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, वो सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर है। एक पॉइंट देख लो हमें कल्याण सिंह के बारे में, कि कल्याण सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर जो मिलता था पहले, उस प्रोविजन को हटा दिया, गार्ड ऑफ ऑनर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। बाकी सारे पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर दिए गए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, उसके थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमने जो पढ़ा उसमें क्वेश्चन कितने कर पाते हैं। मेरे हिसाब से तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, बिना रिवीजन के। अरे राइसन क्वेश्चन नहीं है इसमें, बड़ी स्ट्रेंज बात है, मैंने हटा दी शायद क्वेश्चन। एक मिनट में देखता हूँ मेरे पास क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं राजस्थान के, ऐसे हो नहीं तो हटा दिए मैंने शायद, थी मेरे पास पीडीएफ, बट मैंने यहाँ से हटा दिया, दोबारा भेज दूंगा पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार चेक कर लो, मिल जाते। स्टेट पॉलिटी में गवर्नर के क्वेश्चन, स्टेट पॉलिटी विशाखा गाइडलाइंस, गवर्नर के क्वेश्चन तो दिख नहीं थे मेरे को,
मतलब मैंने डिलीट कर दिए हैं, क्वेश्चन मिल गए। हम्म, रिकवर दोनों हो गए। देखो ये आगे क्वेश्चन, चलो। हम्म, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आ गया एंटाइटल। 2 मिनट रुको, अभी बता रहा हूँ, 1 सेकंड लगे। ये आगे क्वेश्चन, ठीक है। राज्यपाल, चलो। हालांकि आंसर दे रखे हैं, बट मैं वो जो क्वेश्चन जो बताऊंगा वो बताऊंगा तुम्हें, ये सब आंसर वाले नहीं। ये सब तो खैर, 1 सेकंड आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? 1 नवंबर 1956 को, ऐसा RS 3 में आया था। राजस्थान के राज्यपाल का पद राज प्रमुख पर उत्तवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किससे बनाया गया? अच्छा बता, सवाई मानसिंह। पश्चिम शेष सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? बताया था मैंने, गवर्नर, राज्यपाल। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित किया गया? 1 नवंबर 1956। और देखो, राज्यपाल के संबंध में बताओ। यह राज्यपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, सही बात है। वह नहीं, केंद्रीय नहीं होता, राज्य, ये केंद्र गलत है, वो राजस्थान के होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता नहीं, ये गलत बात है, नहीं कर सकता। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और राजस्थान राज्य शाखा का अध्यक्ष था, ये बात बिल्कुल सही है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वयं विवेक शक्ति प्राप्त नहीं है, खूब सारी प्राप्त है, मैं बता रहा कि 5 है इसके पास, ये गलत है। राजस्थान में पूर्व सैनिकों के हित लाभ के लिए समेकित निधि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, आगे चलो, आगे देखते हैं। हाँ, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? प्रतिभा देवी पाटिल। देखो, निम्नलिखित में कौन सा पद राज्यपाल द्वारा सुविध नहीं होता है? देखो, राज्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख, ये तो नहीं होता, ये तो अपना चीफ मिनिस्टर होता है। राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति, बिल्कुल ये होता है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी, ये होता है। और अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल ही होता है, एक्चुअल प्रमुख वो होता है चीफ मिनिस्टर। और देखते आगे। हाँ, ये देखो, अब ये बताना है अपन को इसमें। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, आंसर छुपा लेता हूँ, आंसर मत देखना तुम थोड़ी देर ना। देखो क्या है, मैं एक काम करता हूँ, 2 मिनट की वीडियो रोक के सर आंसर छुपाता हूँ, फिर दोबारा क्वेश्चन को लेकर आता हूँ, तो मजा आएगा फिर करने में। 1 मिनट को एक काम चाहो तो तुम ये भी कर सकते हो कि ये पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो, फिर भले ही क्वेश्चन ट्राई कर लेना, but मैंने कर लिया मेरे एंड पे जो जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। चलो ट्राई करते हैं। अब ये इनको मैच करना है, क्या लिखा हुआ है कि कौन सा मुख्यमंत्री और उनके सामने राज्यपाल इमरजेंसी के टाइम का पूछ रहा है। ठीक है, तो बताओ भैरव सिंह के टाइम पे कौन सा मुख्यमंत्री था इमरजेंसी के टाइम में? या तो ये पूछ रहा है, नहीं ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, सोची वन को मिल गई कुछ से। अच्छा लेवन करते हैं। मुझे बता, भैरव सिंह के टाइम में कौन सा? रघुकुल तिलक था, सरदार जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद था, मदन लाल खुराना था। तो अगर अपन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, तो अपन ने जो 4 इमरजेंसी पड़ी थी वो दोबारा याद करें। सबसे पहले में कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन गवर्नर था उस समय? संपूर्णानंद। फिर हरिदेव जोशी के टाइम पे गवर्नर कौन था? वेदपाल त्यागी। भैरव सिंह शेखावत साहब कौन था? रघुकुल तिलक। भैरव सिंह शेखावत साहब कौन था? मेरीचंद्र रेड्डी। ये 4 तो अपन इमरजेंसी के टाइम पे पढ़े। आप देखते जरा, भैरव सिंह शेखावत साहब में रघुकुल तिलक हो सकता है, हाँ, ये तो ए का तो जगह वन, भैरव सिंह शेखावत रघुकुल तिलक है, तो ए का वन 2 ऑप्शन में, ए और सी के अंदर। और देखो, मोहनलाल सुखाड़े के सामने कौन था? संपूर्णानंद, तो सी का थर्ड। ए का वन, सी का थर्ड, ए ऑप्शन हो गया। और देखो, बरकतुल्ला खान, बता अपन ज्यादा पढ़ने जो नहीं, ये ऑप्शन हो गया, खत्म। समझा कैसे किया? ये तो हो गया ऑप्शन। समझ में आया कैसे किया? भाई भैरव सिंह शेखावत टाइम में कौन था? रघुकुल तिलक बता रखा मैंने। मोहनलाल सुखाड़े के टाइम में कौन सा था? संपूर्णानंद। इन्हीं टाइम में इमरजेंसी लगी थी, 2 मैच कर लो, 2 से केवल ए ऑप्शन मैच करेगा। अगला देखो, अभी उठाना मत। राजस्थान के राज्यपाल जिनका, अच्छा ये बता, जवाब दो। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड लो, पढ़ो, और उसके बाद मनी में इसका आंसर दो कि राजस्थान के वो कौन से राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया? SK सिंह, निर्मल चंद्रन, प्रभा राव, दरबारा सिंह। पांचों में कौन से हैं? कार्यकाल के दौरान निधन। सबसे पहले किसका हुआ था? दरबारा सिंह का, लू लगने से। फिर निर्मल चंद जैन, फिर SK सिंह और प्रभा राव। चारों ही तो है, चारों ही, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो। राजस्थान में निम्नलिखित में जजमेंट वो आगे से मृत्यु वाला, तो वो दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, SK सिंह, कुलपति मिश्रा नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया। आगे चलो। राजस्थान के राज्यपाल जिनकी पद पर बने हुए मृत्यु होगी, बताओ उसमें आगे बताओ। हुकुम सिंह, अर्जुन सिंह, OP मेहरा, जोगिंदर सिंह। बता रहे भाई, हुकुम सिंह, अर्जुन सिंह, OP मेहरा, तो इसका जवाब है कोई भी नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। ना हुकुम सिंह की डेथ हुई, ना अर्जुन सिंह की, चारों गलत है। इसमें भी ये दे रखा हो, पक्का देखना, भाई 2 स्टार बना रखा है, गलत है, चारों में कोई भी नहीं है।
अगला चलो ये वाला 45 देखो क्या है इस क्वेश्चन में, 45 वाले में। निम्न में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई जहाज वाला एरोनॉटिक्स का था, तो हवाई जहाज का बताओ, सोचो मन में। ओपी मेरा, एक ही बंदा था ओपी मेरा, तो कितना हो गया। अब मजा आ रहा है नहीं पढ़ने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं फर्जी फर्जी, और ये लोगों पे हिलते भी नहीं है, क्योंकि कोई इतने डिटेल में पढ़ता ही नहीं है किसी भाई। पहली बात तो कोई डिटेल में तब पढ़ेगा जब उनके पास इतने डिटेल में नोट्स हो। निम्नलिखित में से सबसे पहले राजस्थान का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त मतलब एडिशनल, एडिशनल किसको बनाया गया, पढ़ो। टीवी राजेश्वर, धनीकलाल मंडल, कैलाशपति में था स्वरूप सिंह। तो इसका जवाब क्या आएगा, सबसे पहले किसको बनाया गया, सबसे पहले बनाया गया था स्वरूप सिंह को, स्वरूप सिंह को। मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे, ये देखो याद नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बताया तो स्वरूप सिंह था, अभी याद हो जाएगा, पहले नहीं पढ़ा था, अभी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्वरूप सिंह। भाई क्वेश्चन से तो पता चलता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखो। सबसे पहला एडिशनल गवर्नर कौन था, स्वरूप सिंह। सबसे पहला एक्टिंग गवर्नर कौन था, जगत नारायण। बस इतना से याद रखना है। अब हो गया ना याद, कोई बात नहीं, पहले नहीं था तो क्या दिक्कत है। रिकॉर्डिंग तो होना, बंद तो नहीं है रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। कहाँ तो हो गया अपने, ये हो गया था, ये हो गया, सी हो गया, सी हो गया, ये हो गया गुरुतिलक, ये वाला हो गया स्वरूप सिंह, ये वाला ठीक है। 47, निम्नलिखित में किसने राज्यपाल के कार्यवाहक या अतिरिक्त परिवार के, अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कार एडिशनल या एक्टिंग राज्यपाल नहीं था। मिलाप चंद जैन, धनीकलाल मंडल, डीपी गुप्ता, सुखदेव प्रसाद। अब तसल्ली से पढ़ना, मिल जाएगा तुम्हारा जवाब। देखो मिलाप चंद जैन, अरे सर ये तो था ना, उसमें था एक्टिंग के अंदर मिलाया था इसने। धनीकलाल मंडल, मंडल कैलाश मंडल ये भी था। डीपी गुप्ता, डीपी लगाता था गुप्ता साहब, ये भी एक्टिंग था। सुखदेव प्रसाद नहीं था, डी। बिल्कुल सुखदेव प्रसाद नहीं था। हो गया। अभी बताओ, राजस्थान के राज्यपाल में कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष वही स्पीकर। शिव के नाम पे बताओ, हुक्म दो, शिव के नाम पे किसकी बलि देनी है, चेक करो कौन सा मिलेगा ऑप्शन में। हुक्म दो, शिव के नाम पे किसकी बलि देनी है, क्या हुकुम सिंह है, क्या शिवराज पाटिल है, क्या बलिराम भगत है। चारों में कौन सा, बलिराम भगत हो गया ये ऑप्शन। ये देखो टिक्स है, 2 सेकंड के अंदर आंसर। 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के तहत, मतलब बोला जाए 1992 की इमरजेंसी लगी थी, तो राज्यपाल कौन था, राज्यपाल नहीं था, राज्यपाल नहीं था पूछ रहा। अपनी बात सुनो एक मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी तुमको पता है ना, जो भी तुम बताया गवर्नर, उसमें मैंने तुम्हें एक गवर्नर बताया। भाई अपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें क्या पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा कि पहली इमरजेंसी लगी 1967 में, फिर लगी 1977 में, फिर लगी 1980 में, फिर लगी 1992 में। जब 1967 में लगी तब चीफ मिनिस्टर कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। पहले चीफ मिनिस्टर लिख रहा हूँ। 1977 में चीफ मिनिस्टर कौन थे, हरिदेव जोशी। 1980 में भैरव सिंह शेखावत, इसमें भी भैरव सिंह शेखावत। 1967 के अंदर चीफ गवर्नर कौन थे, संपूर्ण आनंद। संपूर्ण आनंद, यहाँ पे कौन से थे, हरिदेव को हटाना है तो वेदपाल, वेदों का ज्ञानी, भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, और लास्ट वाले में मैरी चन्ना रेड्डी। ये अपने सिर्फ एक एक पढ़े थे, क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन एक एक गवर्नर पा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था, जब इमरजेंसी लगती है ना, तो इमरजेंसी में चीफ मिनिस्टर तो होता नहीं, सिर्फ गवर्नर ही होता है, गवर्नर चेंज भी होते रहते हैं। तो अब अपन को बाकी गवर्नर भी देखने पड़ेंगे कि उस समय टोटल गवर्नर कितने हुए, तो चेक करो ध्यान से। तो मैं अब ये देखना है कि कितने गवर्नर थे। अब देखो ध्यान से, पहली इमरजेंसी में मेन गवर्नर कौन था, संपूर्ण आनंद। बट संपूर्ण आनंद के अलावा एक गवर्नर और बने बाद में 16 अप्रैल से। देखो पहली इमरजेंसी कब लगी, 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल। तो 13 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक तो ये संपूर्ण आनंद थे, बट 15 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक हुकुम सिंह रहे। तो पहली इमरजेंसी में दो गवर्नर कौन सा है, संपूर्ण आनंद और हुकुम सिंह। दूसरी इमरजेंसी के दो गवर्नर कौन सा है, वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। तीसरी इमरजेंसी अकेले रघुकुल तिलक ही था। चौथी इमरजेंसी में मैरी चन्ना रेड्डी, ठीक है, धनिक लाल मंडल और बलिराम भगत। तो चौथी इमरजेंसी में 3 गवर्नर बदले, मैरी चन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल और बलिराम भगत। तो ये थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस से 2-3 मिनट करना पड़ेगा, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन ऐसा कभी कभार आता है। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था। अब बताओ आंसर, चौथी इमरजेंसी में इनमें से कौन गवर्नर था। मैरी चन्ना रेड्डी था, पढ़ा पन्ना भी 2 मिनट पहले। देखो चौथी इमरजेंसी में पढ़ा पन्ना, मैरी चन्ना रेड्डी था, धनिक लाल मंडल था, बलिराम भगत था। इसने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय, अच्छा अरे रे रे, सही से सही, अपन को वापस तुम मत पढ़ना, मैं गलत बता दिया, सॉरी सॉरी। ये नहीं पढ़ने, ये भी नहीं पढ़ने, ये भी नहीं पढ़ने, मत पढ़ना, और ये भी मत पढ़ना, एक ही नाम याद रख लेना। इतना से इतना तो पूछा है कि चौथी जब इमरजेंसी लगी तो गवर्नर कौन था, मैरी चंद्र रेड्डी। नहीं पढ़ने चाहिए, नहीं दोनों ठीक, नहीं पढ़ने। इतना मैं फिर डाउट हो गया कि इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। मैरी चंद्र रेड्डी, सी ऑप्शन। मैं पढ़ाई ढंग से पूछा, सी ऑप्शन। अगला देखो,
निम्नलिखित में से राज्यपालों में उनके पद से त्यागपत्र दिया कि किसने अपना त्यागपत्र दिया था, बताओ ऑप्शन में। जोगेंद्र सिंह, बलराम भगत, मदन लाल खुराना, अंशुमान सिंह। राजस्थान में दो ही गवर्नर ऐसे हुए जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। कौन सा? मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना कैसे याद रखेंगे? मदन लाल खुराना को बोलते हैं दिल्ली का शेर। क्या बोलते हैं? तो भाई साहब दिल्ली का शेर है तो शेरबंदी राजस्थान में भी झाड़ रहा है। राजस्थान में बोला चल होगा दो दिल्ली का शेर, निकल। ठीक है। तो मदन लाल खुराना दिल्ली का शेर था, बट राजस्थान ने निकाल के भगा दिया। और दूसरी प्रतिवादी पाटिल। प्रतिवादी पाटिल क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन गई। तो वो मदन लाल खुराना आंसर हो जाएगा इसका, जिसने इस्तीफा दिया। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक आरपीएससी का सदस्य था? अभी तो मैं बता रहा था आरपीएससी सदस्य कैसे याद रखोगे? आरपीएससी में एक बंदा है, फुल पंडित है, दिमाग माथे पर तिलक लगा के रहता, तिलक। तो इतना फेमस बंदा था कि इसको सीधा आरपीएससी से कहां पहुंचा दिया? गवर्नर पे। अच्छा, गवर्नर पे पहुंचाया तो गुस्सा हो गए भी लोग कि ऐसे कैसे तुम आरपीएससी के मेंबर को गवर्नर पहुंचा रहे हो। तो इसके चक्कर में क्या, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, आरपीएससी का बंदा भी गवर्नर बन सकता है। तो जवाब क्या होगा? रघुकुल तिलक। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 तक अनुसार राजस्थान का राज्यपाल कौन था? अब ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे आते नहीं है, बट इन केस कभी ऐसा आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपन ने जो गवर्नर की लिस्ट है उसमें 4-5 याद करो लास्ट के, वैसे कुछ दिक्कत नहीं। ये देखो लास्ट के 4-5 देखो, इधर देखो ध्यान से इसके। कल में कब से लगे थे? ये लगे 19 में, 2019 में 9 तारीख है। 9 का मतलब होता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर में लगे दिसंबर 2019 से। इससे पहले कौन से थे? कल्याण सिंह। इससे पहले कौन से थे? श्री राम नायक। तो 2-3 याद रख लो बस। तो अब क्वेश्चन क्या था कि दिसंबर 2019 में, सितंबर 2019 में कलराज मिश्र आ गए, तो तब कौन से होंगे? कलराज मिश्र होंगे। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया? बता दो कौन है जिन्होंने अपने त्यागपत्र दिया? दो ही बंदे थे, मदन लाल खुराना दिल्ली का शेर दिल्ली का शेर भगा दिया से, और प्रतिभा देवी पाटिल। दोनों, प्रतिभा देवी राष्ट्रपति बन गई इसलिए। ये दोनों थे, दो ने दिया था बस, दोनों नाम है। तो 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, बी ऑप्शन। अगले देखो, जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? अब जून 2020 आ गया, अभी अपन ने देखा था सितंबर 2019 में आए थे कौन? कलराज मिश्र। यहाँ से कौन सा? कलराज मिश्र। अभी कलराज मिश्र लगे हुए हैं। अच्छा, आयोग जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्षों के लिए एक निश्चित कार्यकाल की सृष्टि की थी, तो ये अपन आयोग में पढ़ेंगे, पंच कमीशन है। ठीक है, पंच कमीशन ये अपन पढ़ेंगे, बस हो गया खत्म। ये लो सारे सारे राज्यपाल। अब इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने करा है, ये वो क्वेश्चन है जो राजस्थान से जुड़े होते हैं। ऐसा जरूरी सारे क्वेश्चन राजस्थान। अब देखो एक से लेके, यहाँ देखो ध्यान से, स्क्रीन में देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, मैं बताऊं कितने, 1 से लेके कहां तक, चेक करो लास्ट। 35, 36, 40, लगभग 40 तक इंडिया से आते हैं। कितने में से? टोटल क्वेश्चन कितने? 60। 60 में से 55 में से 15 क्वेश्चन राजस्थान से और 40 क्वेश्चन इंडिया से। बताओ ज्यादा वेटेज किसका है? राजस्थान का है, इंडिया का? इंडिया का। तो इंडिया पढ़ने में फायदा है, इंडिया पढ़ना अच्छे से पढ़ा का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, ये नहीं है कि वहीं से आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये याद हो गया, अब हमको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। गवर्नर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पुराना मैंने पहले पढ़ा दिया था, आर्टिकल मैंने सारे याद करवाई दिए। अब गवर्नर में फुल एंड फाइनल 100% हो गया है। अगले चैप्टर में अपन चीफ मिनिस्टर पे बात करेंगे।